दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता। दिव्यार्कबोधकमलोदरगर्भसंस्थं विश्वात्मकं परमनिर्मलसिद्धनाथं येनावतारितमहार्णवमध्यचन्द्रद्वीपान्तरे परमचिञ्चिणचित्प्रकाशम् हृत्पुण्डरीकान्तरसन्निविष्टं स्वतेजसा व्याप्तनभोऽवकाशम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममनन्तमाद्यं ध्यायेत्परानन्दमयं महेशम्। श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरानष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावलिं पञ्चकं श्रीमन्मालिनिमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम्। श्रीनाथमचलं नित्यं सर्वज्ञत्वादिकामदं वन्दे मूलाधिकारस्थं बोधरूपं जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ज्ञानस्यास्ति निधिर्यातां शङ्करं च द्विजोत्तमं शिवशक्तिसमायुक्तौ नमामि पितरौ निजौ। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भगवान नाम संकीर्तन करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। प्रेम से बोली विंध्यवासिनी मैया की। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत जो वृत्रासुर का उपाख्यान है, आज हम उसका वाचन करेंगे। सामान्यतया यह प्रसिद्ध है कि वृत्रासुर को देवराज इंद्र ने मारा था, किंतु स्वयं अकेले अपनी शक्ति का आश्रय लेकर देवराज इंद्र ऐसा करने में समर्थ नहीं थे, तो उन्होंने भगवान विष्णु का सहयोग प्राप्त करके ऐसा किया। यह दूसरा पक्ष है। तृतीय पक्ष यह है कि भगवती ने वृत्रासुर को मारा। तो इस विषय में राजा जन्मेजय को संदेह हो गया कि कथमेक वधोद्वाभ्याम कृतः स्यान् मुनिपुंगव तदेतत् श्रोतुमिच्छामि परम कौतूहलम हि मे। जब वृत्रासुर का वध इंद्र ने किया तो देवी जी ने कैसे फिर मारा, और देवी जी ने अगर मारा तो देवराज इंद्र को वृत्रहा क्यों कहा जाता है कि वृत्रासुर को मारने वाले आप हैं, ऐसा उनकी स्तुति में क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर व्यास जी बताते हैं, युद्धं पुरा वासववृत्रयोर्यद् वेदे प्रसिद्धं च तथा पुराणे दुःखं सुरेन्द्रेण तथैव लब्धं हत्वा रिपुं त्वाष्ट्रम पापमेव
चित्रं किमत्र नृपते हरिवज्रभृद्भ्यां यच्छदमना विनिहतस्त्रिशिरोऽथ वृत्रः मायाबलेन मुनयोऽपि विमोहितास्ते चक्रुश्च निन्द्यमनिशं किल पापभीताः। देवराजेंद्र और वृत्रासुर का जो संग्राम इस सारस्वत कल्प में हुआ, जिसका वर्णन यहाँ किया गया है, उसमें वृत्रासुर का कोई विशेष अपराध नहीं था। जब हम श्रीमद् भागवतादि का अनुसरण करें तो उसमें वृत्रासुर ने देवताओं के ऊपर आक्रमण करके उनको पीड़ित करना आरंभ किया था, इतना ही वर्णन है। किंतु वृत्रासुर वस्तुतः पूर्व काल में चित्रकेतु नामक राजा थे और भगवान के भक्त थे। देवी शाप से ही उनका राक्षस योनि में पुनर्जन्म हुआ था। ये सब बातें भी ध्यातव्य हैं। लेकिन वृत्रासुर और देवराजेंद्र का जो सारस्वत कल्पगत वृत्तांत है उसमें थोड़ा भेद है। यहाँ वृत्रासुर को निरपराध कहा गया। हत्वा रिपुम त्वास्त्रमपापमेव, निष्पाप शत्रु को मारा। तो शत्रु अगर निष्पाप है तो क्यों मारा, और मारा तो किस विधान से मारा? तो कहते हैं कि जब बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी मोहित होकर, माया से मुग्ध होकर अनुचित कर्म कर बैठते हैं, तो वैसा ही यहाँ पर समझना चाहिए कि भगवान विष्णु के सहयोग से देवराजेंद्र ने भी वृत्रासुर के वध में कुछ गड़बड़ कर दी। ब्रह्महत्या भी उनको बाद में लगी थी। तो यहाँ पर राक्षस को मारने के बाद इंद्र को ब्रह्महत्या क्यों लगी? इसीलिए कहा गया कि अग्नि ब्राह्मणों में गुरुतुल्य प्रतिष्ठित हैं। अग्निर्गुरुर द्विजाति नाम, देवताओं में भी अग्नि को ब्राह्मण देवता माना गया है। विश्वकर्मा त्वष्टा को भी ब्राह्मण देवता माना गया है। इसीलिए विश्वकर्मा के पद पर बैठे त्वष्टा के द्वारा मंत्र की आहुति जब अग्नि में पड़ी तो दोनों के संयोग से जिस राक्षस का जन्म हुआ वह भी जन्म के दृष्टिकोण से ब्राह्मण ही माना गया था। तस्मात् जातिस्तु जन्मना, ये कहते हैं। इसीलिए वृत्रासुर को मारने के बाद भी इंद्र को ब्रह्महत्या लगी। रावण को पितृवंश से ब्राह्मणत्व की संसिद्धि थी, इसीलिए उसको मारकर भी भगवान श्री रामचंद्र जी ने ब्रह्महत्या का प्रायश्चित किया है। यह स्कंद पुराण से और जैमिनीयाश्वमेध महाभारत इत्यादि से स्पष्ट है। तो यहाँ पर कहते हैं कि देवताओं में श्रेष्ठ एक त्वष्टा नामक प्रजापति हुए। त्वष्टा प्रजापतिर्ह्यासित देव श्रेष्ठो महातपा देवानां कार्यकर्ता च निपुणो ब्राह्मण प्रिय। त्वष्टा नामक एक प्रजापति जो कश्यप जी के पुत्र हैं, देवताओं में श्रेष्ठ उनकी गणना है। वे बड़े तपस्वी थे, देवताओं के पक्षधर भी थे, बहुत निपुण थे हर कार्य में, और सज्जनों के विप्रों के बड़े प्रिय थे। इंद्र के तेजस्विता से प्रतिहत द्विष्ट भाव से, द्वेष युक्त हृदय से उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम था विश्वरूप। विश्वरूपेति विख्यातम नामना रूपेण मोहनम। यह जो विश्वरूप है उसका स्वरूप कैसा है? 3 मस्तकों से ये युक्त हैं और एक एक मुख से एक एक कार्य करते थे। एक मुख से सात्विक वेदाध्ययन करते थे, वेद पाठ करते थे। दूसरे मुख से राजसी संसार का अवलोकन करते हुए भोग विलास करते थे। तीसरे मुख से मद्य इत्यादि का सेवन करते थे। मतलब एक से देवता के समान, एक से मनुष्य के समान और एक से राक्षस के समान बर्ताव करते थे। तीनों उनमें लक्षण दिखाई पड़ते थे। अब एक मुख जो है वह देवताओं के समान प्रदर्शित हो, अन्न का भक्षण करे या भविष्य का भक्षण करे और सात्विक लक्षण को प्रकाशित करे, प्रदर्शित करे। दूसरा मनुष्यों के समान रजोगुण से युक्त हो। तीसरा मदिरा इत्यादि से युक्त राक्षसी स्वभाव वाला हो। तो तीनों का उन्होंने अपने जीवन में समन्वय कर रखा था, लेकिन अंदर से स्वयं किसी से प्रभावित नहीं थे। अंदर से बड़े वैराग्य और संयम से युक्त थे। त्रिशिरा भोगमुत्सृज्य तपश्चक्रे सुदुष्करम तपस्वी स मृदुर्दान्तो धर्ममेव समाश्रितः। व्यक्तिगत रूप से तीनों गुणों से अपने आप को निरपेक्ष रखते हुए तपस्या करते थे। तो जब गर्मी का समय आता तो ये अपने चारों ओर आग जला लेते थे। पंचाग्नि की स्थापना करके पूरी गर्मी भर आग से घिरे रहते थे और कठोर तपस्या। जब बरसात हो तो खुले आकाश में वह रहते थे, कहीं छाया का आश्रय या किसी छत का आश्रय नहीं लेते थे। पूरे बरसात में भीगते हुए तपस्या करते। और जब बहुत अधिक ठंड पड़े तो एकदम बर्फीले पानी के अंदर घुसकर तपस्या करते थे। मतलब जो जैसा मौसम है उसकी कठिनाई को और बढ़ा देते थे तपस्या के लिए। अब क्यों? ताकि इनका मोक्ष हो जाए, इनको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, यही इच्छा थी और कोई किसी भोग विलास की कामना नहीं थी। इनके पिता थे देवता, त्वष्टा देवता हैं।
इनकी माता थे राक्षस कुल से, उनका नाम था रचना। इनकी माता का नाम था रचना देवी, वो है राक्षसी। पिता थे देवता कुल से और स्वयं ये मनुष्य प्रजाति के रूप में प्रकट हुए थे, तो तीनों का लक्षण इनमें था। तो इनकी तपस्या को देखकर, ऐसी कठोर तपस्या को देखकर, दृष्ट्वा तस्य तपो वीर्यम सत्यम चामित तेजसः चिंतां च महतिम प्राप ह्यनिशम पाक शासन। पाक नामक एक राक्षस था जिसको देवराजेंद्र ने मारा था, तो उनका नाम पड़ गया पाक शासन। तो पाक शासन मतलब देवराजेंद्र को बड़ी चिंता हो गई विश्वरूप की तपस्या का वैभव देखकर। बोले भाई ये जो, इसको त्रिशिरा भी कहा जाता था, इस बालक का नाम त्रिशिरा भी था क्योंकि 3 सिर थे इसके। एक त्रिशिरा नाम का राक्षस था जिसकी कथा रामायण में पढ़ते हैं, खरदूषण त्रिशिरा, उसके भी 3 मस्तक थे। और इनका भी नाम त्रिशिरा था क्योंकि इनके भी 3 मस्तक थे। त्रिशिरो मुनि या त्रिशिरा, इस प्रकार से इनको कहते थे, त्रिशिरस शब्द आया है। तो उन्होंने चिंतन किया कि जिसका बल बढ़ रहा हो उस व्यक्ति के प्रति सतर्कता पूर्वक निरीक्षण करना चाहिए कि कहीं वह हमसे अधिक शक्तिशाली होकर हमारे ऊपर संकट का कारण न बन जाए। और यह उग्र तपस्या करने वाले विश्वरूप त्रिशिरा कहीं कल हमारे इंद्रपद के प्रति दृष्टि न कर बैठें। तो कामदेव जो है वह तपस्वियों का सबसे बड़ा शत्रु है, हमको भी उसी का सहयोग लेकर इनकी तपस्या को भंग करना चाहिए। ऐसा चिंतन करके उन्होंने अप्सराओं को बुलाया और कहा कि वह जो विश्वरूप है वह बड़ी कठोर तपस्या करता है, मुझे संदेह है कि अतिशीघ्र बलवान होकर वह मेरे ऊपर आक्रमण करेगा या मेरे पद पर अधिकार पाना चाहेगा, तो तुम सब जाओ और उसकी तपस्या का नाश कर दो। तो अप्सराओं ने देवराजेंद्र के आदेश से विश्वरूप के सामने नृत्य गीत इत्यादि प्रस्तुत किया। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति गूंगा हो तो बोल नहीं सकता, अंधा हो तो देख नहीं सकता, बहरा हो तो सुन नहीं सकता, वैसे ही विश्वरूप बैठे रहे। मानो वे गूंगे हो गए, कुछ बोले नहीं, बहरे हो गए, उनका संगीत सुना नहीं, अंधे हो गए, उनका सौंदर्य देखा ही नहीं। इतनी तपस्या उन्होंने अपने अंदर कर ली। आंख है लेकिन सामने क्या चल रहा है हमको देखना नहीं, कान है लेकिन क्या क्या सुनाई पड़ रहा है उससे मतलब नहीं, शरीर का जो संपर्क है उसको आत्मा से उन्होंने हटा दिया था। तो जब बहुत दिनों तक इस प्रकार से उनको भड़काने का, उकसाने का, मोहित करने का प्रयास अप्सराओं ने किया और असफल रही, तो अंततः थक गई, देवराजेंद्र के पास आ गई और कहा कि हे देवाधिदेव, हे देवराज, आपके आदेश से हम विश्वरूप की तपस्या को भंग करने के लिए गए थे किंतु हम असफल रहे। उन जितेंद्रिय महर्षि पर हमारे उत्तेजक दृश्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उपायोन्यः प्रकर्तव्य सर्वथा पाक शासन नास्माकं बलमें तस्मिन् तापसे विजितेंद्रिय। उन्होंने अपने शरीर के इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण कर रखा है, इसीलिए उनको भटकाना, उनको भ्रष्ट करना संभव नहीं है। हम तो इसी से धन्य हैं कि उन्होंने हम पर क्रोध करके हमें शाप नहीं दे दिया, बड़े क्षमाशील हैं वो। तो इसीलिए आप उनके तपस्या को दूर करने का, तपस्या को भंग करने का कोई दूसरा उपाय सोच लें, हमारा सामर्थ्य उनको भ्रष्ट करने का नहीं है। तो देवराजेंद्र सोचे कि भाई इतना प्रबल शत्रु है हमारा कि अप्सराएं भी उसको मोहित न कर सकेंगी। तो अथ सलोभमुपेत्य सुराधिपः समधिगम्य गजासन संस्थितः त्रिशिरसं प्रति दुष्टमतिस्तदा मुनिमपश्यद मेय पराक्रमम् तमभिवीक्ष दृढासन संस्थितं जितगिरं सुसमाधिवशं गतं रविविभाव सुसन्निभमोजसा सुरपतिः परमापदमभ्यगात् कथमसौ विनिहन्तुमहो मया मुनिरपापमतिः किल सम्मतः रिपुरयं सुसमिद्धतपो बलः कथमुपेक्ष इहासन कामुकः। ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर देवराजेंद्र उसी स्थान पर पहुँचे जहाँ विश्वरूप त्रिशिरा तपस्या करते थे। पूरी समाधि में बैठे हैं। उनको देखकर लगा जैसे यहाँ कोई मनुष्य तपस्या नहीं कर रहा है, यहाँ साक्षात सूर्य देव बैठे हुए हैं। इतनी तेजस्विता देखी। फिर बोले कि इनके जीवन में कोई पाप नहीं है, कोई कपट नहीं है, हम इनको मारने में समर्थ कैसे हो पाएंगे? हमें प्रयास करना तो पड़ेगा, लेकिन किस अपराध का हम इन्हें दंड दें? लोग कहेंगे ना क्यों मारे, तो क्या कहें कि हमको डर लग रहा था कि हमारे ऊपर वो आक्रमण कर देंगे। केवल डर मात्र से हम किसी को नहीं मार सकते जब तक कोई ठोस कारण नहीं हो। डर तो किसी से भी लग सकता है, वो तो अपनी एक बुद्धि का विषय है। लेकिन सोचा कि हमारा जो डर है वह निरर्थक नहीं है, क्योंकि पहले भी देखा गया है कि बहुत से ऐसे लोग जिनकी माता राक्षसी हैं और जिनका पिता ब्राह्मण है, जिस प्रकार से रावण इत्यादि समय देख ली इतिहास में,
तो वो भी तपस्या करके जब वरदान प्राप्त कर लेते हैं तो घमंडी हो जाते हैं या उनकी बुद्धि भटक जाती है। इधर हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष क्या थे? कश्यप जी की तो पुत्र थे। तो इसीलिए देखा जाता है कि शक्ति को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, दंभी हो जाता है, हो सकता है ये भी हो जाए। तो यद्यपि विश्वरूप ने कोई अपराध नहीं किया था, किंतु अपने ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना के कारण देवराज इंद्र ने उन पर वज्रपात कर दिया और वज्र के प्रहार से वो मृत हो गए, मर गए। बैठे बैठे समाधि थी वहीं मर गए और नीचे गिर पड़े। जैसे वो पृथ्वी पर जब बैठे बैठे उनका शरीर गिर गया। इति विचिन्त्य पविं परमायुधं प्रतिमुमोच मुनिं तपसि स्थितं शशि दिवाकर सन्निभमासुगं त्रिशिरसं सुरसंघपतिः स्वयं तदभिघातः तः सधरातले किल पपात ममार च तापसः शिखरिणं शिखरं कुलिशार्दितं निपतितं भुवि चाद्भुत दर्शनम्। जैसे किसी पर्वत के ऊपर वज्रपात हो और एक बड़ी चट्टान वहाँ से टूटकर नीचे गिर जावे तो कैसे विस्फोट की ध्वनि होती है। विश्वरूप को जब मारा है इंद्र ने वज्रपात से तो वैसे ही ध्वनि हुई। तो और भी उस क्षेत्र में अगल बगल कुछ ऋषि महर्षि तपस्या कर रहे थे जो अपने अपने ध्यान में थे। तो ये जो ध्वनि हुई, ये जो विस्फोट की का स्वर हुआ, उसका जो नाद हुआ, जो आवाज़ निकली, उससे ये सब जग गए और देखने लगे कि अरे ये ध्वनि कहाँ से आई। तो ध्यान गया कि देवराज इंद्र हाथी पर बैठे हैं और सामने विश्वरूप का जो शरीर है वो निष्प्राण पड़ा हुआ है। तो धिक्कारने लगे कि अरे तुम देवताओं के राजा हो, इतने इतने यज्ञ स्वयं तुमने 100 अश्वमेध यज्ञ किए और देवराज के पद पर बैठे, और ये तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया आज? अब तुम साधुओं पर आक्रमण करोगे। अरे तुम्हें वज्र क्यों दिया गया था? ताकि तुम धर्म की रक्षा करो, तुम दुष्टों का संहार करो, राक्षसों को यज्ञ का विध्वंस करने से रोको। और आज जो साधु है, निष्कपट है, जिसके मन में किसी के प्रति वैर नहीं, कोई छल नहीं, उसको तुम मारने के लिए अपने दिव्यास्त्र का प्रयोग करते हो। कोई बात नहीं, सही और गलत तो सब पर लागू होता है। तुम भले देवताओं के राजा हो लेकिन इस पाप का दंड तुमको अवश्य मिलेगा। ऐसा कहने लगे, सब उनको डांटने लगे, वहाँ धिक्कारने लगे। तो देवराज इंद्र भी हाथी पर बैठकर चले गए। लेकिन पीछे मुड़कर एक बार देखा कि मर गया ना मेरा शत्रु, कि कहीं बेहोश तो नहीं हुआ है, क्योंकि तपस्वी तो बहुत बड़े थे। तो जब जाने लगे तो एक बार पीछे मुड़कर देखा तो उनको लगा कि ये बेहोश हुए, मरे नहीं। मर तो सच में गए थे लेकिन शरीर मुर्दा जैसा लग नहीं रहा था। अभी भी लग रहा था जैसे सोए हुए हों या बेहोश हो गए हों। उनकी तेजस्विता में, उनकी चमक में कोई कमी नहीं आई थी। तो बहुत देर तक वो सोच विचार करते रहे। तम निहत्य तरसासुर राजो निर्जगाम निज मंदिर मासु सहतोपि वीरराज महात्मा जीवमान इव तेजसाम निधि। तो उन्होंने सोचा अब क्या करें, अब तो वज्र था हमारे पास, वो चला दिया। अब इसका मस्तक तो कटा नहीं और ये मर गया कि नहीं मरा इसका भी परीक्षण हम कर नहीं पा रहे। तो बहुत देर वहीं खड़े रहे वो। बाकी ऋषि महर्षि उनको इस प्रकार से धिक्कारते हैं, फिर चुप हो गए, कब तक सुनाएंगे। वो भी अपने भजन पूजन में लग गए कि दंड तुमको मिलेगा, तुम बहुत ज़्यादा अहंकारी हो गए हो, ऐसा कहकर। तो देखा उधर एक बढ़ई आ रहा था। बढ़ई समझते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, संस्कृत में कहते हैं तक्षा, मतलब काट छाँट करने वाला, जो लकड़ी का तक्षण करे, काट छाँट करे, तो बढ़ई को कहते हैं तक्षा। तो उसके हाथ में उसकी कुल्हाड़ी और आरी ये सब हथियार थे, उसके जो आयुध हैं उसके कारीगर के। तो उसको देवराज इंद्र ने बुलाया तो उसने प्रणाम किया कि देवराज हमको बुला रहे हैं, क्या आदेश देंगे। तो कहा कि ऐसा करो, यह हमारा शत्रु मेरे द्वारा मार दिया गया है, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिल रही है। मुझे लग रहा है कि हो सकता है फिर ये जिंदा हो जाए। तो तुम्हारे पास कुल्हाड़ी है, एक फरसा था, कुल्हाड़ी का बड़ा भाग फरसा हो गया बड़े रूप में, तो तुम इसी से इसका मस्तक काट दो, इसके जो 3 मस्तक है उनको काट कर अलग कर दो। तो तक्षा ने कहा महास्कंदो भीषम या भाति परसुर न तरिष्यति। इसका शरीर बहुत बड़ा है, बहुत बलिष्ठ है, और इस मेरा जो फरसा है इतना धारदार नहीं है कि इतने मजबूत कंधे से गर्दन को काटकर अलग कर दे। देवराज इंद्र ने कहा कि देखो, लकड़ी काटकर अलग कर दे रहे हो, चमड़ी काटना कौन सी बड़ी बात है, धार तो है। तुम कुछ और ही कारण बताना चाहते हो लगता है, इसमें फरसे में तो कोई दिक्कत नहीं है, बताओ क्या बात है। तो कहा कि देखिए, सत्य तो यही है देवराज कि ये बहुत घटिया काम है। मैं कसाई नहीं हूँ, हत्यारा नहीं हूँ, बढ़ई हूँ। लकड़ी काटना अलग बात है और व्यक्ति को काटना अलग बात है। तो मैं कसाई नहीं हूँ, मैं शिकारी नहीं हूँ, मैं बढ़ई हूँ। और उस पर भी अगर ये कोई दुष्ट होता तो मैं एक बार चला भी देता कि, लेकिन ये तो साधु हैं, संत हैं, एक तो आपने गलती कर ही दी। अब ये मरना था, इनको मर गए, अब मुर्दे को काटने के लिए कह रहे हैं।
तो ये पाप हमसे नहीं होगा, और ये साधु एक बार मर ही गए तो इनको काट कर आपको कौन सा ऐसा बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा, तो आपका तो पता नहीं, लेकिन अहम विभेमि पापाद वै मृतस्य च मारणे, मुझे तो पाप से डर लगता है, मैं ये पाप नहीं करूँगा। देवराज इंद्र बोले कि देखो मैं जानता हूँ ये मर गया है, लेकिन फिर भी ये जीवित के ही समान दिखता है, इसकी आकृति मलिन नहीं हो रही, इसमें मुर्दे के समान जो विकृति आनी चाहिए वो विकृति नहीं आ रही है, ऐसा लगता है इसमें अभी भी प्राण बचे हुए हैं। सजीव इव देहोयम आभाति विशदाकृते तस्माद् विभेमि मा जीवेन मुनि शत्रुरयम मम। तो फिर उस बढ़े ने देवराज इंद्र को जवाब दिया, देखिए जो व्यक्ति अपने धर्म पर स्थित रहता है, अपने सदाचरण पर, चाहे वो बढ़ई भी हो, वो देवराज को भी जवाब देने का साहस रखता है। अब आजकल क्या, तो पुलिस प्रशासन से नहीं बहस कर सकते, लेकिन उस समय का बढ़ई भी इतना बुद्धिमान था, इतना उसके अंदर गौरव था अपने कर्तव्य का कि हम गलत नहीं करेंगे, और अगर आप गलत कर रहे हैं और देवराज भी हों तो आपसे हम बहस करेंगे, आपको सही का उपदेश करेंगे। तो उसने कहा आपको लज्जा नहीं आती, आप तो विद्वान हैं, आप तो सभी शास्त्रों के जानकार हैं, ऋषि पुत्र को मारने से जो पाप लगता है क्या आप उससे अवगत नहीं हैं कि आपको क्या पाप लगेगा। नात्र किम तपसे विद्वन क्रूरेणानेन कर्मणा, ये आपकी कैसी क्रूरता हो गई, अरे राक्षस भी मारने के बाद छोड़ देता है, लाश को नहीं बैठकर काटता रहता है, तो आप देवराज होकर ऐसा क्यों करते हैं, आपको पाप का ब्रह्म हत्या का भय नहीं लगता। ऋषि पुत्र मिमम हत्वा ब्रह्म हत्या भयम न किम। तो इंद्र बोलते हैं कि देखो पाप का प्रायश्चित हम बाद में कर लेंगे, और नीति कहती, मैं राजा हूं ना, मैं राजनीति जानता हूं, नीति कहती है कि पहला काम है शत्रु को निपटाओ, और शत्रु जब मर जाए तो अगर बाद में कोई पाप लग भी गया हो तो उसका विधिवत प्रायश्चित हम कर लेंगे। तब इसने सोचा कि अगर हम यह काम नहीं करेंगे तो भी देवराज इंद्र तो हमसे वशीभूत होकर करा ही लेंगे, वशीकृत करके, तो क्या करना चाहिए। उसने कहा देवराज मुझे यही आप सहयोग थोड़ा कर दें कि हमको उस पाप में सम्मिलित न होना पड़े, जो भी आप पाप करेंगे प्रायश्चित लगेगा, मैं तो आपके आदेश से कर रहा हूँ, तो मुझे मुक्त रखा जाए इस पूरे प्रकरण से, और मुझे एक वरदान दीजिए कि जैसे यज्ञ में ब्राह्मणों को हिस्सा मिलता है वैसे हमको भी मिले। बोले तुमको क्या हिस्सा दें भाई, तो आपको जो उचित लगे करें। बोले यही करेंगे कि जिस यज्ञ में पशु बलि पड़ेगी उस यज्ञ के पशु का मस्तक तुम्हारे अधिकार में होगा, ये प्रथम हिस्सा हुआ, और जिसमें पशु बलि नहीं पड़ेगी उसमें यज्ञ की वेदी के बाहर जो अन्न पड़ता है उस पर अधिकार तुम्हारा होगा। तो इस प्रकार से कहीं अलग अलग भी ग्रंथों की बात है, लेकिन यहाँ जो है वह यज्ञ पशु का मस्तक, या अन्य ग्रंथांतर से कहें तो हवन के बाद जो वेदी के बाहर की जमीन पर, वह नहीं, वेदी भी 3 स्तर पर बनती है ना, सीढ़ी 3 मेखला होती है उसकी, तो जो जमीन पर गिर गया उस पर तो दीमक और चींटी इत्यादि का अधिकार हो गया, लेकिन जमीन और वेदी के ऊपर के बीच में जो पड़ा उस पर बढ़ई का अधिकार होता है, उस अन्न पर। तो मखेषु खलु भागम ते करिष्यामि सदैव हि शिरः पशोस्तु ते भागम यज्ञे दास्यन्ति मानवा शुल्केनानेन छिन्दितं शिरांशस्य कुरु प्रियम। तो उसने कहा चलिए ठीक है, एक वरदान भी मिल गया और पाप भी नहीं लगेगा, इतना आप कह दे रहे हैं तो आपके वचन के कारण फिर हम करेंगे। अब आपको, अब देवता को कितना बार मना करेगा, वो भी देवता तो समर्थ है, उसको भी शाप दे दें, दंड दे दें तो कहाँ तक लड़ लेगा वो इंद्र से। तो उसने अपने फरसे से 3 मस्तक काट दिए। बोले मार तो दिया है इन्होंने, हमको तो केवल शरीर का माथा ही अलग करना है, तो असली हत्यारे तो यही कहलाएंगे। तो उस मस्तक के छेदन के बाद उस मस्तक का जब भूमि पर पतन हुआ विधिवत, तो उससे 3 पक्षी निकले, गौरैया, तित्तर और कपिंजल, ऐसे 3 पक्षी निकले हैं। कलविंकास तित्तिर्यस तथैव च कपिंजला पृथक पृथक विनिष्पेतुर मुखतस तरसा तदा। तो जिससे वेद पाठ करते थे, सोमरस का पान करते थे, उससे कपिंजल निकले, जिससे सभी दिशाओं को देखते थे और मनुष्य के समान काम करते थे, उससे तित्तर निकला, और कपिंजल पक्षी और ये जो गौरैया है वो जिससे मधुपान इत्यादि करते थे, मादक द्रव्यों का सेवन, उससे वो निकले। तो जब मुख से पक्षी इत्यादि निकले तो ये समझ गए कि अब तो इसका प्राण बिल्कुल निकल गया, नए जीव के रूप में इसका कहीं व्यवस्थापन हो गया, अब ये दोबारा इस शरीर से जिंदा नहीं होगा। तो घर चले गए देवराज इंद्र अपनी अमरावतीपुरी में, और बढ़ई भी अपने घर चला गया। अब त्वष्टा को जब यह बोध हुआ कि हमारे धर्मनिष्ठ पुत्र का वध इंद्र ने कर दिया, और उस पर भी तब किया जब हमारा पुत्र को युद्ध नहीं लड़ रहा था। अब लड़ाई में चलो मरा तो ठीक है, लड़ने गया था तो मरेगा, युद्ध में तो मरना एक सामान्य परिणाम है, किंतु जब वो तपस्या कर रहा था, उसका किसी से कोई शत्रु भाव नहीं था, तब देवराज ने मेरे पुत्र को क्यों मारा। देवताओं को क्या अपने बल का अहंकार हो गया है। तो यह स्मरण रखा जाए कि इंद्र एकमात्र देवता नहीं है, हम भी देवता ही हैं, और हम छोटे मोटे देवता नहीं, हम ऐसे देवता। उसका स्पर्श मत कीजिए, उसको छूइए मत, कुत्ते का स्पर्श नहीं किया जाता है,
उसको किसी और मार्ग से निकाल दीजिए। जब उसको स्पर्श कीजिएगा, बाकियों को छुइएगा, फिर उसी प्रसाद पकड़िएगा, ये सब उचित नहीं है। तो जब त्वष्टा ने सोचा कि भाई हमारे पुत्र को मार दिया और हमारे सामर्थ्य को मानो चुनौती दी है, तो उस पापी को और उस पापी का सहयोग करने वाले देवताओं को भी इसका दंड भोगना चाहिए। तो पुत्र शोक के कारण व्याकुल और क्रोधित, जोर से मत मारिएगा, कष्ट देने के लिए नहीं, भगाने के लिए केवल, सब प्राणी में भगवान है ना, तो उसको दर्द ना हो, बस उसको दूर कर दीजिए थोड़ा। तो त्वष्टा जो हैं अपने पुत्र के मृत्यु का बदला लेने के लिए हवन करने लगे। अथर्व वेद से संबंधित मंत्रों का प्रयोग करके हवन करने लगे। 8 रात्रि तक हवन किए हैं वो, इंद्र को मारने की इच्छा से मारण प्रयोग में बैठ गए। तो कृते होमेश्वरात्रम तो संदीप्ता च विभावसो प्रादुर्बभूव तरसा पुरुषः पावकोपमः। तो अग्निकुंड से आग की लपटें बढ़ने लगी अचानक। 8 दिन हवन रात रात को करते थे, तो 8 रात्रि तक हवन करने के बाद अचानक से वहाँ से पुरुष प्रकट हुआ। पुरुष कैसा था? आग की लपटों से ही वह बना हुआ था, ऐसा लगा, मतलब अग्नि की लपटें पुरुष की आकृति में आ गईं और फिर वह एक बहुत बड़े राक्षस के रूप में प्रकट हो गई। तो त्वष्टा ने कहा, इंद्र शत्रु विवर्धस्व प्रताप तपसो मम। हे इंद्र के शत्रु, तुम हमारे प्रताप से, हमारे तपोबल का आश्रय लेकर बढ़ जाओ, जल्दी बड़े हो जाओ, जल्दी बड़े हो जाओ। तो वह इतना बड़ा हो गया कि मानो पैर हो गया धरती पर और माथा सट गया आकाश में। वह लपट जो बढ़ी, लपट वाला जो ज्वालामाली पुरुष था, ज्वालामाली मतलब अग्नि की ज्वाला को ही जिसने धारण किया हुआ है, आकाश तक वह पहुंच गया। फिर वहां से कहता है कि आप मेरे स्वामी हैं, मेरे पिता हैं, आप बताइए कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है, ये बताइए। तो त्वष्टा प्रसन्न हो गए, बोले तुम क्या कर सकते हो, पहले ये बताओ, तुम्हारा सामर्थ्य क्या है, जितनी ताकत होगी उतना ही ना काम बताएंगे। बोले कि आप हमारे पिता हैं और आपका चेहरा मुझे बड़ा उदास दिख रहा है, लगता है किसी बात से आपको बहुत कष्ट है, बहुत चिंता है। तो पिताजी, अब अगर आप आदेश देंगे तो मैं पूरा समुद्र पीकर सुखा दूंगा, सभी पर्वतों को हाथ में मसल कर मैं बालू बना दूंगा, चूर्ण बना दूंगा, सूर्य उग रहे हों उनको मैं स्तंभित कर दूंगा और देवराज इंद्र, यमराज इत्यादि सबको मैं मारकर आपके सामने ले आऊंगा। आप केवल बोलिए, हम सब करने में समर्थ हैं। पराक्रम पर बन जाए कि क्या कर सकते हैं, जो कहिएगा सो कर सकते हैं, असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अब त्वष्टा का मुख खुल गया, खिल गया। कहते हैं कि देखो, वृजनात्रात मधुना यस्मात् छक्तो से पुत्र का तस्माद वृत्र इति ख्यातम तव नाम भविष्यते। वृजिन मतलब कष्ट से, त्राण मतलब रक्षा करने के लिए तुम आए हो, इसलिए तुम्हारा नाम होगा वृत्र। वृजिन से त्राण करो, वृजनान माम त्रायस्व। वृ मतलब कष्ट और त्र मतलब रक्षा, त्राही त्राही कहते हैं ना, त्र मतलब रक्षा और वृ मतलब वृजिन मतलब कष्ट दुख। तो वृजिन से तुम हमें रक्षा करने में समर्थ हो, इसलिए तुम्हारा नाम होगा वृत्र। बोले अच्छा, और ये तो नाम हो गया, वो काम क्या है? तो काम बताए कि तुम्हारे बड़े भाई थे विश्वरूप, त्रिशिरा, निरपराध थे, तपस्या में बैठे हुए थे और इंद्र ने बड़ी निर्लज्जता और क्रूरता के साथ उनका वध कर दिया है। तो तुम ऐसा करो, जिस भी देवता के पास जो दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं सब तो विश्वकर्मा के ही बनाए हुए हैं, तो हम तुमको सब अस्त्र शस्त्र दे देते हैं। 5 देवता बैठते हैं विश्वकर्मा के पद पर, उसमें एक त्वष्टा भी हैं। विश्वकर्मा का सम्मिलित रूप अलग है और फिर 5 देवताओं का एक समूह भी विश्वकर्मा का दल बनाता है। तो एक उसमें मैदानों भी विश्वकर्मा के रूप में जाने जाते हैं, राक्षस होने के बाद भी। तो ऐसे कुछ शिल्पियों का वह समूह है। तो यहाँ पर कहते हैं कि देखो, हम तुम्हारे पास जो भी अस्त्र शस्त्र तुमको जिस देवता को मारने के लिए चाहिए, यमराज के पास दंड है, हम तुमको भी काल दंड बना कर देंगे। इंद्र के पास वज्र है, हम तुमको भी वज्र बना कर देंगे। कुबेर जी के पास गदा है, हम तुमको भी गदा बना कर देंगे। इतना ही नहीं, विष्णु भगवान भी आ जाएं, उनके पास सारंग धनुष है, सुदर्शन चक्र है, वह भी हम तुमको बना कर दे देंगे। सारगम धनुष तथा बाणम परिघम पट्टिशम तथा चक्रम दिव्यम सहस्रारम सुदर्शन समप्रभम। मतलब कोई भी देवता आ जावे, उससे लड़ने के लिए उसके टक्कर का हथियार तुम्हारे पास होगा, ये हम तुमको देंगे। अक्षय तर्कस देंगे, जिसके बाण कभी खाली न हो, वो अनलिमिटेड है, उसमें जितने तीर चलाइए कोई कमी नहीं होगी। और तुमको सभी लोगों में आने जाने में समर्थ घोड़ों से युक्त एक रथ भी दे देंगे। गाड़ी दे दिए, हथियार दे दिए सब, और मंत्रों के द्वारा उसको उत्पन्न किया गया था, पराक्रमी था ही।
फिर ब्राह्मणों को बुलाया, कहा कि देखिए आप सब भी जानते हैं कि हमारे पुत्र को गलत तरीके से मारा गया है, तो आप सबको भी साथ देना चाहिए। तो क्या चाहते हैं? बोले यही कीजिए कि हमारे पुत्र की जीत हो, विजय हो, ऐसा आशीर्वाद आप लोग दीजिए। इसके लिए स्वस्ति वाचन कीजिए, पुण्याह वाचन कीजिए, इसकी रक्षा के लिए आप लोग मंत्र पढ़िए, आशीर्वाद दीजिए। कल आप भी तपस्या करने बैठिएगा, आपकी भी हत्या हो सकती है, तो हम लोग सबको एकजुट होकर इस अधर्म का विरोध करना चाहिए। ठीक है। तो कृतस्वस्त्ययनो वृत्रो ब्राह्मण वेद पारगैः निर्जगाम रथारूढ़ो हन्तुम शक्रम महाबलः। अब वृत्रासुर का जब जन्म हुआ उस समय वो राजा नहीं था, वो तो बच्चा ही था, एक दिन का तो व्यक्ति था, वो राक्षस। वो तो तपस्या के कारण इतना बड़ा हो गया मंत्र शक्ति से। तो बाकी जो क्रूर राक्षस थे पहले वाले पुराने जो कि देवराज इंद्र इत्यादि से बहुत पुरानी शत्रुता रखते थे, उनको एक अच्छा मौका मिल गया, इसी के बहाने हम भी अपनी दुश्मनी निकाल लें। ये तो जा ही रहा है लड़ने के लिए, इसी के बहाने हम भी इसके पीछे पीछे चलेंगे तो हम भी देवताओं से अपनी शत्रुता का बदला ले लेंगे। बहुत बार हारे हैं उनसे, तो हम भी एक अच्छे पराक्रमी का अनुसरण करते हुए विजय को प्राप्त करेंगे। अब जब इधर वृत्रासुर को राक्षसों ने घेर लिया, बोले आप तो हमारे राजा हो गए, आप तो हमारे नायक हो गए, हमारे नेता हैं आप तुरंत आक्रमण मत कीजिए, पहले आप हम सबों के स्वामी बन जाइए, फिर हम सब मिलकर आपकी सेवा करेंगे और आपके पास एक सेना भी हो जाएगी हम लोगों से युक्त, तो फिर हम आक्रमण करेंगे। यद्यपि वृत्रासुर अकेले समर्थ था, लेकिन कहा चलो ठीक है। राक्षसों का भी कुछ इधर मनोबल बढ़ गया। तब तक देवराज इंद्र के दूतों ने देखा कि अचानक से ये जो राक्षस हैं वो एकजुट हो रहे हैं, किसके नेतृत्व में? तो पता चला वृत्रासुर के नेतृत्व में। तो जाकर इंद्र को खबर दिए, स्वामिन् शीघ्र मिहायाते वृत्रो नाम रिपुस्तव बलवान स्यंदने रूढ़स्त्वष्ट्राचोत्पादितः किल अभिचारेण नाशार्थम तव क्रोधान्वितेन वै पुत्रघाताभितप्तेन दुस्सहो राक्षसैर्युतः। वृत्र नाम का एक बलवान शत्रु जो देखने में सुमेरु पर्वत के समान लगता है, मंदराचल पर्वत के समान जिसका शरीर बड़ा है, वह गर्जना करता हुआ बड़ी शीघ्रता से अपनी राक्षसी सेना को लेकर स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। तो दूतों ने कहा, और इससे पहले कि दूत अपनी बात पूरी कर सकें, जितने देवी देवता थे स्वर्ग के वो जमा होने लगे एक जगह, और सब देवराज को आकर कहते हैं कि प्रभु हम तो स्वर्ग में रहते हैं, यहाँ तो कोई अपशगुन होता नहीं, कोई कष्ट होता नहीं, तो आज स्वर्ग के ऊपर गिद्ध क्यों मंडरा रहे हैं, चील कौवे बाज मंडरा रहे हैं, हमारे जो हाथी घोड़े स्वर्ग में हमको कोई रोग नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, लेकिन वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और हम सब देवता हैं, यहाँ अप्सराओं का संगीत होता था, ऐसा लग रहा है जैसे राक्षसियाँ यहाँ चिल्ला रही हैं, रुदन कर रही हैं, और हम लोग देखते हैं कि काले रंग का कपड़ा पहने हुए और भयानक मुख वाली कुछ स्त्रियां प्रकट होती हैं, और हम देवताओं के महल में घुसकर कहती हैं कि निकल जाओ, भाग जाओ यहाँ से, निकल जाओ, ऐसा कहती हैं। और जब हमारे पत्नियां सोती हैं तो रात को सपने में क्या देखती हैं कि काली काली वस्त्र को धारण किए हुए राक्षसियां उनके बाल को पकड़कर खींच रही हैं, उनके सौभाग्य को छीन रही हैं, सिंदूर मिटा देना या मंगलसूत्र खंडित कर देना, ये सब सौभाग्य हानि परक बातें हैं, ऐसा वो गलत गलत सपना देखती हैं। और हमारे घर में बहुत अधिक बाहर आंगन देखो तो सियार भर जाते हैं, वो रोते रहते हैं, रोते हुए सियार के मुख से अग्नि की चिंगारियों का उल्का का अनुभव होता है। तो ये सब अपशगुन तो मृत्यु के प्रलय के सूचक हैं, ये सब स्वर्ग में क्यों हो रहे हैं? स्वर्ग में तो ऐसा अपशगुन होता नहीं, यहाँ तो सब पुण्य करके धर्मात्मा लोग आए हैं। तब देवराज इंद्र चिंतित हो गए कि लगता है कि हमारा जो पाप है वही इस प्रकार के अपशगुन का जनक है। तो गुरु जी को बुलाया, बृहस्पतिम समाहूय पप्रच्छ च मनोगतम। बृहस्पति जी को बुलाकर कहा कि गुरुदेव आप तो सब जानते हैं, बुद्धिमान हैं, हमारे गुरु हैं और विघ्न का नाश करने में समर्थ हैं, तो आप बढ़िया कोई शांति करा दीजिए हमारे घर में कि सब उपद्रव ठंडा हो जाए। तो बृहस्पति जी बोले कि सुनो, ये सब तब सोचना था जब तुम अपने शत्रु को मारने गए थे, जो तुम्हारा शत्रु था भी नहीं, मतलब जिनको मारा वो शत्रु अगर होता तो समझ में आती बात, जो शत्रु थे भी नहीं तुम्हारे, केवल अपने मन में एक संदेह उत्पन्न होने के कारण तुमने जान ले ली, मार डाला। तो सुनो, न पुण्य और न पाप बिना भोगे जाता नहीं है। तुमने पुण्य किया, इंद्र बने, अब पाप किए हो उसका भी फल मिलेगा। लोभ और मोह के वशीभूत जिसकी बुद्धि हो जाए इंद्र, वो कितना भी मंत्र जप ले और शांति करा ले, उससे मुक्त नहीं हो सकता। अगर मन में लोभ है या जिसकी बुद्धि मोहित हो गई हो, मंत्र भी उसी का सहयोग करते हैं जिसकी बुद्धि निष्कपट हो और जिसका चरित्र सही हो, मंत्र भी उसी का साथ देते हैं। और आज जिससे तुम लड़ने के लिए हमारा सहयोग मांग रहे हो, वो कोई छोटा मोटा राक्षस नहीं है, एक देवता ने ही उसको उत्पन्न किया है इस बार। हमारे और त्वष्टा रिश्ते में इंद्र के भाई लग जाते हैं।
12 आदित्यों में एक उनकी भी गणना कई मतों में मानी गई है। तुम्हारे भाई लग जाते हैं, तुम्हारे भाई ने ही तुम्हारे ऊपर यह संकट भेजा। क्यों? क्योंकि तुमने अपने ही परिवार में ऐसा संदेह करके निरपराध व्यक्ति को मार दिया, और वह देवताओं के द्वारा तो नहीं मारा जा सकता तुम्हारा शत्रु, क्योंकि एक तो स्वयं पराक्रमी, ऊपर से जिस देवता ने तुम्हारे अस्त्र शस्त्र बनाए उसी ने उसको भी अस्त्र शस्त्र दिए हैं बनाकर, वही पिता हैं उनके। तो इसीलिए अगर तुम यह सोचते हो कि हम कोई पूजा पाठ कर दें, हवन कर दें और तुम्हारा उपद्रव शांत हो जाए, या तुम अपने दिव्यास्त्रों से उसको मारने में समर्थ हो जाओ, तो इंद्र ये तुम्हारी मूर्खता है। अब लड़ना है कि भागना है ये तुम पर मैं छोड़ता हूँ, लेकिन हमारी ओर से कोई विशेष सहयोग की आशा मत करना। तो इंद्र को बड़ी चिंता हुई, तब तक वो पहुंच ही गया। ये सब मीटिंग हो रही थी, बैठक चल रही थी, विचार विमर्श हो रहा था, तब तक वृत्रासुर पहुंच गया। दरवाजे पर खड़ा होकर ललकारा, घरे साधुओं पर प्रहार करने वाला, तपस्वियों का हत्यारा कहाँ बैठा है, छिपा है, निकल बाहर। मैं अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए उपस्थित हूँ, या तो मुझसे युद्ध करो या फिर स्वर्ग का परित्याग करके कहीं कंदरा में गुफा में जाकर छिप जाओ। तो देवराज इंद्र ने सभी देवताओं को निर्देश जारी किया कि आप सब जल्दी आ जाइए, युद्ध के लिए व्यूहबद्ध हो जाइए। वसुओं को 8 तो वसु देवता हो गए, 11 रुद्र हो गए, 2 अश्विनी कुमार, 12 आदित्य ऐसे हो गए। और आदित्यों में ही पूषा, भग और अन्य जो लोकपाल हैं, वरुण, वायु, कुबेर, यमराज, ये सब पहुंच गए अपने अपने आयुध के साथ। और देवराज इंद्र सबसे आगे अपने गुरु जी को किए कि आप बढ़िया स्वस्ति वादन करते हुए चलें, और उनके पीछे स्वयं ऐरावत हाथी पर बैठकर चले, और जिस जिस देवता के पास जो वाहन था उस पर बैठकर सब चले हैं। तो मानसरोवर जहाँ पर है वहाँ से और उत्तर की ओर जाएं तो वहाँ जो शिखर है उसी शिखर को घेर कर ये सब वहीं पर अपनी सेना को व्यूह सजाकर मोर्चाबंदी करके वहीं पर थे। मानसरोवर से उत्तर में जो पहाड़ी है, हिमालय का जो शिखर है, वहीं पर ये युद्ध करने का निर्णय करते हैं। और मानवों की गणना से देखें, मानुषेण प्रमाणेन संग्राम शरदाम शतम, 100 वर्षों तक वह युद्ध मनुष्यों के अनुसार चला। देवताओं के अनुसार तो कम चला, देवताओं के अनुसार कितना चलेगा, लगभग आप मान लीजिए कि 3.25 महीने। देवताओं के अनुसार देखें तो उनकी आयु से 3.25 महीने लड़ाई चली, और हम लोगों के अनुसार देखें तो 100 साल लड़ाई चली। क्योंकि देवताओं का जब एक दिन होता है तो हमारा 1 वर्ष बीत जाता है, तो हमारे 30 साल के बराबर उनका 1 महीना, 100 साल के बराबर लगभग 3.25 महीना, थोड़ा अधिक मान लीजिए। तो सबसे पहले इस युद्ध में वरुण देवता भागे, पहले वो पराजित हुए। उसके बाद मरुदगण मतलब वायु देवता के जो 49 प्रभेद हैं वो गए। फिर तीसरे स्थान पर यमराज थे, वो भागे। फिर अग्निदेव भागे, और सबसे अंत में इंद्र भागे। अब इंद्र जब भागे तो फिर बचा कोई नहीं, प्रधान में ये सब हैं। पहले वरुण, फिर मरुदगण, वायु, फिर यमराज, फिर अग्नि, फिर इंद्र, ऐसे पलायन किए। तो जब ये भाग रहे थे अपने अपने हथियार को छोड़कर, तो वृत्रासुर ने पीछा नहीं किया। क्यों? क्योंकि युद्ध धर्म कहता है कि हथियार छोड़कर भागते हुए शत्रु पर प्रहार नहीं करना चाहिए। तो ये भी बड़ा नियम से लड़ा। क्यों? क्योंकि इसको कोई निजी शत्रुता तो थी नहीं इंद्र से, बस इतना है कि उसको अपने देवराज होने का घमंड है, उसके पद से उसको भगाना है, यही मुख्य उद्देश्य था। तो देवराज इंद्र जब भाग गए, स्वर्ग खाली हो गया, राक्षसों ने कब्जा कर लिया, तो इसको लगा काम मेरा पूरा हो गया। बड़े प्रसन्नता से अपने पिताजी के पास गया और प्रणाम किया और कहा कि पिताजी, इंद्र और उसकी सेना तो बड़े जोर शोर से हमसे लड़ने के लिए आई थी, लेकिन जैसे सिंह के गर्जना को सुनकर हिरण भाग जाते हैं, या बड़े बड़े मतवाले हाथी भी सिंह को देखकर भाग जाते हैं, उसकी गंध से पलायन कर जाते हैं, वैसे ही सब भाग गए। और इंद्र तो पैदल भागे, हाथी छोड़कर भागे इंद्र, और हाथी को मैंने पकड़ लिया। तो ये लीजिए, ऐरावत हाथी आपको हम उपहार में देते हैं, हमने युद्ध में इस पर विजय प्राप्त की है। इंद्र पदातिरगमन मया नीतो गजोत्तमः ऐरावतोयम भगवन गृहाण गिरदोत्तमम्। हाँ, अब आप कहिएगा कि जान से क्यों नहीं मारा? तो न हतास्ते मया यस्मादयुक्तम भीतमारणम, डर कर पलायन करते, जान बचाने के चक्कर में भागते शत्रु पर प्रहार करना योद्धाओं का धर्म नहीं है। यही विचार करके हमने जान से नहीं मारा। और आज्ञापय पुनस्तात किंग करोमि तवेप्सितम, हे पिताजी अब आप आदेश दीजिए कि और क्या हमारे लिए कर्तव्य है, जो कहिएगा सो करेंगे। तो त्वष्टा बड़े प्रसन्न हुए और कहे कि देखो, अब हमारे मन की चिंता चली गई, हमें शांति की प्राप्ति हुई, और तुम्हारे पराक्रम को देखकर हमको बहुत हर्ष हुआ। आज तुमने हमारे पुत्रवान होने को सार्थक कर दिया, मतलब बेटा हो तो तुम्हारे जैसा कि पिता की चिंता को एकदम पलक झपकते दूर कर दे। तो आज तुम्हारे कारण हमको पुत्रवान होने का गौरव अनुभव हो रहा है। अब एक तुमको सलाह देंगे, बैठो। क्या सलाह है? जीवन में कुछ भी कर लेना, इंद्र पर विश्वास मत करना, क्योंकि अभी मरा नहीं है तुम्हारा शत्रु, वो पलटवार करेगा, वो वहाँ कुछ न कुछ वो दिमाग में षड्यंत्र कर रहा होगा।
तो तुम तो अभी कल जन्मे हो, मतलब कल तो नहीं, मतलब ऐसे तो मनुष्य को अनुसार 100 साल हो गया, लेकिन अभी अभी की इस पीढ़ी में नए नए आए हो, और देवराज को तो हम बहुत पहले से जान रहे हैं। कुछ भी करो जीवन पर, किसी पर भरोसा कर लो, इंद्र पर भरोसा मत करना। हाँ, अभी क्या करना है तुमको तपस्या करनी है, विधिवत तपस्या करके, आराधना करके अपने बल को बढ़ाना है और अधिक शक्तिशाली बनना है, और अंततः इंद्र का तुमको वध करना है। और इंद्र का वध करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके इंद्र को मैं मार सकूं, ऐसा वरदान प्राप्त करना पड़ेगा। क्योंकि भले इंद्र भाग गया है, लेकिन मेरे पुत्र का हत्यारा जीवित तो है ना। तो अभी के लिए तो हमको शांति हो गई है, लेकिन भविष्य में फिर इंद्र कोई पाप करके तुम्हारे साथ कपट न कर बैठे, इसके लिए उसको मरना पड़ेगा। तो बोले ठीक है पिताजी, अगर हमको ये थोड़ा संकेत पहले होता तो हम वहीं मार दिए होते, भागने का मौका ही नहीं देते। लेकिन ठीक है, हम तपस्या करेंगे और इंद्र को मारने लायक वरदान प्राप्त करेंगे। तो गंधमादन पर्वत पर जाकर वहाँ देखा बगल से गंगा जी बह रही हैं। गंगा जी में स्नान किया और कुशा बिछा लिया और वहीं दृढ़तापूर्वक बैठ गया और योग मार्ग पर प्राणों को स्थित करके अन्न जल का परित्याग करके त्यक्त्वान्नम वारिपानम च योगाभ्यास परायण ध्यायन विश्वसृजम चित्ते सोपविष्ट स्थिरासने। स्थिर आसन पर बैठकर वृत्रासुर ब्रह्मा जी का ध्यान करने लगा। अब इंद्र को फिर चिंता हो गई कि एक तो इसका भाई था, वो तो लड़ता भी नहीं था, केवल जपता था, उससे हमको इतनी चिंता हो गई। ये तो पराक्रमी है, बिना तपस्या के हमको हरा चुका है, अब तपस्या करने बैठकर क्या करेगा। तो इंद्र ने फिर कहा कि कुछ करना पड़ेगा। तो और जो बचे खुचे उनके पास गंधर्व, यक्ष, नाग, सर्प, किन्नर, विद्याधर, अप्सरा, देवदूत सब थे। वो कहा कि जाकर उसकी तपस्या भंग करो। अब इधर देवराज का आदेश था तो गंधर्व उधर भी नहीं मना कर सकते हैं। जाकर विघ्न डालने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। तो इसने 100 वर्षों तक तपस्या भी की है। 100 वर्षों के बाद ब्रह्मा जी आए, बोले कि हे त्वष्टा के पुत्र, त्वष्ट पुत्र, तुम सुखी रहो, पुत्र तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम्हें अधिक तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं है, हम प्रसन्न हो गए। तुम्हारा शरीर बहुत दुबला पतला हो गया है। तपसा त्यज्य तुष्टोस्मि त्वाम दृष्ट्वा चातिकर्षितम्। तुम्हारा शरीर बहुत दुबला पतला हो गया है, इस कठोर तो अन्न जल छोड़ दिया था, लेकिन तुम्हारी जो जितेंद्रियता है, तुम्हारा जो संयम है, तुम्हारी जो एकाग्रता है बहुत उत्तम है। तो तुम जो चाहो हमसे मांग लो। तो वृत्रासुर के नेत्र खुले, ध्यान उसका पूरा हुआ, खड़ा हुआ, देखा कि ब्रह्मा जी हैं, तो खड़ा हो गया, रोने लग गया। खुशी के मारे, प्रसन्नता के मारे रोने लगा, कुछ बोल नहीं सका। वृत्रस्तदाति विशदाम पुरतो निशम्य वाचम सुधा समरसाम जगदेक करतुः संत्यज्य योग कलनाम सहसोदतिष्ठत् संजात हर्ष नयनाश्रुकला कलापः। तो पहले तो खूब जी भर के रोया है, प्रसन्नता से गदगद हो गया भक्ति के कारण। फिर ब्रह्मा जी का चरण पकड़ के वहीं सो गया, दंडवत प्रणाम करके माथा टेक दिया चरणों पर। पादौ प्रणम्य शिरसा प्रणयाद विधातुर्बद्धांजलिः पुरत एव समाससाद प्रोवाच तं सुवरदं तपसा प्रसन्नं प्रेम्णाति गदगद गिरा विनयेन नम्र। फिर हाथ जोड़कर माथा झुकाकर बहुत भक्ति से उसने कहा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे सभी देवताओं के पितामह आपका दर्शन मिल गया, अब हमको क्या चाहिए। आप जैसे अंतर्यामी देवता के सामने अगर हम मुंह से बोलकर अपनी भावना व्यक्त करें तो आपका अपमान करना हुआ, फिर भी आपका आदेश है तो हम अपनी बात बताते हैं। तो एक ही श्लोक में सारे वरदानों को इसने मांग लिया है। मृत्युश्च मा भवतु मे किल लोह काष्ठ शुष्कार्द्रवंश निचयैरपरैश्च शस्त्रैः वृद्धिं प्रयातु मम वीर्यमतीव युद्धे यस्माद् भवामि सबलैरमरैरजेयः। मैं लोहे से बनी किसी वस्तु से न मरूं, लकड़ी से बनी किसी वस्तु से न मरूं, सूखी किसी वस्तु से न मरूं और गीली किसी वस्तु से न मरूं। किसी भी प्रकार का ऐसा कोई तत्व जो संसार में हथियार के रूप में जाना जाता हो, उससे हम न मरें। मारेंगे किसी हथियार से मारेंगे, बहुत होगा तो लाठी से मारेंगे। अब लाठी क्या है, दोनों में है, हथियार भी है और नहीं भी है। लाठी का प्रयोग आप कैसे करते हैं उस पर है, वो हथियार है कि नहीं है। लेकिन तलवार है या चाकू है, उसको तो सीधे सीधे हथियार के रूप में माना जा सकता है। लाठी को थोड़ा छूट है, क्योंकि लाठी तो बूढ़े के हाथ में होगी, कोई विकलांग होगा उसके हाथ में होगी, या जो पशुपालक है वो भी एक सुरक्षा के लिए रख लेते हैं। लेकिन लाठी सीधे हथियार ऐसा नहीं कर सकते, वो तो लकड़ी का ही एक टुकड़ा है। तो लोहे से बने किसी से चीज़ से न मरें, लकड़ी से बने भी किसी चीज़ से न मरें, या किसी भी ऐसी चीज़ से न मरें जिसको हथियार माना जाता हो, या
अगर कोई गीली वस्तु हो तो न मरे और सूखी वस्तु हो तो भी न मरे, और मेरा पराक्रम प्रति युद्ध बढ़ता जाए। ये नहीं कि युद्ध लड़े तो थक गए अब आराम चाहिए, नहीं, युद्ध से हमारे पराक्रम की वृद्धि हो, हानि ना हो। लड़ना छोड़ दे तो भले कमजोर पड़ जाए, लेकिन जब लड़ने जाए तो जितना लड़े उतनी हमारी ताकत बढ़े। और इस प्रकार जितने देवता हैं सबसे अजेय हो जाएं, आमने सामने कोई मुझे मार न सके। ब्रह्मा जी हंसने लगे, बोले, उनको हिरण्यकशिपु की याद आ गई ना, तो कहा दिन में न मरे रात में न मरे वाले फॉर्मूला पर ही चले हो तुम, लेकिन इसमें जोड़ दिया है कि सूखे से न मरे गीले से न मरे। तो हंसने लगे, बोले अच्छा जाओ कोई बात नहीं, न सूखी न गीली न लकड़ी, और हम जोड़ देते हैं पत्थर से भी नहीं मरोगे। अब कहे लोग पत्थर मार मार कर प्राण ले लिए, लकड़ी और लोहा तो था नहीं, तो जाओ इतना हम जोड़ देते हैं कि तुम्हारा मरण पत्थर से भी नहीं होगा। न शुष्केण न चार्द्रेण न पाषाणे न दारुणा भविष्यति च ते मृत्युरिति सत्यम ब्रवीम्यहम्। ब्रह्मा जी वरदान देकर चले गए और वृत्रासुर अपने घर आ गया। पिताजी को शुभ समाचार सुनाया कि आपके आदेश से हमने तपस्या भी कर ली, सफलता भी प्राप्त कर ली और यही वरदान लेकर आए हैं। तो पिताजी को भी बड़ा अच्छा लगा, बोले पुत्र तुम तो बहुत योग्य हो, बड़े पितृभक्त हो, तुम्हारा कल्याण हो, स्वस्तितेस्तु महाभाग। अब आदेश क्या है? तो जहि शक्रम नृपुम मम हत्वा गच्छत्रि शिरसो हंतारम पाप संयुतम। जाकर इंद्र का अब तुम वध करो और सदैव के लिए मेरे मन में जो पुत्र शोक है उसको समाप्त कर दो। क्यों? जीवितो वाक्य करणाच्छया हे भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानाच्च त्रिभे पुत्रस्य पुत्रता। बेटा बेटा बनता कैसे? अगर जीवन में 3 काम किए हो तो पुत्र हो, और नहीं तो मूत्र हो। क्या कहें? तो पुत्र कैसे हो? जब तक पिताजी जीवित हैं तब तक उनकी आज्ञा का पालन किया जाए। ये पुत्र का प्रथम पुत्रत्व हुआ। फिर पिताजी जब, या माता जो भी हैं, माता भी इसी में सम्मिलित हैं, पिताजी अकेले थोड़े पुत्र के पिता हैं, माँ के साथ ही हैं, मतलब दोनों को जोड़ कर देखना है। और जब वो गुजर जाएं माता पिता, तो उनकी मृत्यु तिथि पर विप्र भोजन ब्राह्मण भोजन इत्यादि कराए और उचित अवसर पाते ही गया में जाकर पिंडदान करे। ठीक है, तो मतलब वाक्य इतना ही कहता है, ये नहीं कि केवल गया में ही पिंडदान करे। ये तो एक अर्थवाद के रूप में है कि गया जैसे श्रेष्ठ तीर्थों में जहाँ जहाँ श्राद्ध की जैसी महिमा है। अब कहें कि गया कर लिया, घर में फिर न करेंगे, ब्रह्मकपाली नहीं करेंगे, प्रयाग नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं। जिन जिन तीर्थों में संभव हो, सामग्री हो, सामर्थ्य हो, उपलब्धता, वहाँ वहाँ पितरों के उद्धार के लिए श्राद्ध तर्पण करते रहना चाहिए। ये पूरी बात हो गई। तो विद्वानों को पूरी बात बताने की जरूरत नहीं पड़ती, संकेत कर दिया कि ये कर लेना। जैसे अब कोई व्यक्ति कहेगा कि जरा चावल दाल बना दो, तो चावल दाल बनाने में वह अलग से नहीं कह रहा कि देखो पहले चावल को धोना और साफ करना, कीड़े मकोड़े चुन लेना तब बनाना। उतना बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं समझ जाएगा कि चावल बनाना है तो कीड़ा मकोड़ा पत्थर नहीं डाल देना है, थोड़ा उसको शुद्ध करके बनाना है। तो हर बात पूरी नहीं बताई जाती। बुद्धिमान व्यक्ति को एक बात कह दी जाए तो पूरी प्रक्रिया को ठीक से समझ लेता है। तो जब तक माता पिता जीवित हों तो उनकी आज्ञा का पालन किया जाए, ये पहला हो गया। जब वो मर जाएं तो विधिवत अंतिम संस्कार करके और जैसा सामर्थ्य हो उनके वार्षिक पर ब्राह्मण भोजन इत्यादि या उनके नाम से दान धर्म करते रहना है। और जब आप किसी तीर्थ में जावें तो वहाँ भी उनके नाम से पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण आदि करते रहना है। तो ये तीनों बातों से ही पुत्र का जीवन सफल माना जाता है। पुत्र के अभाव में यही कर्तव्य नाती का या दामाद का भी हो जाता है। अब जिसे किसी के पुत्र न हो तब तो उसके बदले नाती करेगा, और नाती अगर जन्म ही लिया है तो दामाद करेगा, लेकिन कोई जो भी उसके अधिकारी होंगे उनका यही कर्तव्य बनता है। तो इसीलिए हे पुत्र, हमारे सुशील सत्यवादी तपस्वी और वेदवेत्ता पुत्र के हत्यारे इंद्र को बिना दया के मार देना, कुछ विचार मत करना। तो रथ पर बैठा वृत्रासुर, फिर कहा कि अब इंद्र को मारकर और सभी प्रकार से अपने शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करके हम स्वर्ग पर राज्य करेंगे। तो अपने सैनिकों से युक्त होकर फिर शंखनाद करके इंद्र की खोज करने निकला। तो इंद्र और देवता जिसमें निष्कासित चल रहे थे, कहीं और जाकर अपना तंबू इत्यादि लगा कर रह रहे हैं मान लीजिए। तो जब देवराज इंद्र ने देखा कि फिर पहुंच गया, अब यहाँ से भी हमको भगाएगा क्या, तो गिद्ध व्यूह, जिस प्रकार से गिद्ध दिखता है, आकाश में पंख फैला दे गिद्ध तो कैसा दिखेगा, वैसी ही आकृति में अपनी सेना को उन्होंने जमा किया और देवराज इंद्र सामना करने के लिए तैयार हो गए। कब आ गया है तो भागेंगे कहाँ तक, लड़ना तो कभी न कभी पड़ेगा। तो अलग अलग अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके सभी देवता और दैत्य एक दूसरे से लड़ रहे थे। अब देवराज इंद्र को क्या किया, वृत्रासुर ने कैसे मारने का प्रयास किया। सबसे पहले देवराज इंद्र को पकड़ा
और उनके कवच को खोला। बहुत बड़ा था वृत्रासुर और इंद्र उसके सामने छोटे हो गए और उसका शरीर बहुत बड़ा था। तो उसने जैसे कोई व्यक्ति चूहा को पकड़ ले या बिल्ली के बच्चे को पकड़ ले, मान लीजिए, उतना ही वैसे पकड़ लिया। अब चूहा कितना लड़ेगा आपसे? तो वृत्रासुर के कवच को पहले हटाया, फिर पूरा कपड़ा खोल दिया इंद्र। वृत्रासुर ने इंद्र के पहले कवच को हटाया, फिर पूरे वस्त्रों को हटाया, फिर मुंह में डाल लिए। राक्षस था ये। तो क्या करता है, अपावृत्य मुखे क्षिप्त्वा स्थितो वृत्रशतक्रतुम मुदितो भुवन महाराज पूर्व वैर मनुस्मरण। इस प्रकार से मारेंगे। तो अभी इंद्र मरे नहीं हैं, अमृत पिए थे ना, तुरंत कैसे मरेंगे? तो तड़पेंगे, दर्द होगा, जिंदे पचते रहेंगे। मान लिया अगर पेट में तो गए नहीं, अभी मुख में रखा है, अभी निगला नहीं है, बस थोड़ा तड़पा कर मारेंगे, ये सोच रहा है। तो अब सभी देवता हाहाकार करते भाग गए। हा सक्रेति मुहुर्मुहुः, अरे देवराज को निगल लिया, देवराज को खा लिया, ऐसा करने लगे। तो गुरु जी के पास गए कि देव सेना के मध्य से इंद्र को उठा लिया। हम लोग सोचे चारों ओर से घेर कर हम लोग रहेंगे तो नहीं मार पाएगा इंद्र को, उसने तो ऊपर से उठा कर निगल लिया। तो अब क्या करें बताइए? आप इंद्र को बचाने के लिए कुछ अभिचार कीजिए, कुछ मंत्र मारिए वृत्रासुर पर। तो बोले क्या करें, वो भी तपस्या करके आया है, वो भी बड़ा तपस्वी है, और कैसे उसको मार पाए? मारने में समर्थ होते तो पहले मंत्र न मार दिए होते उस पर। बोले अच्छा ठीक है, कुछ करते हैं। तो मंत्र चलाना प्रारंभ किया। तो वृत्रासुर के ऊपर जब मंत्र का असर हुआ तो उसको नींद आने लगी। तो जम्हाए लिया इंद्र, वृत्रासुर ने। तो जब जम्हाए लिया तो मुंह खुला, वही अवसर चाहिए थे, इंद्र कूद कर भागे अलग। तो असृजम तमहासत्वां द्रिम्भिकां रिपुनाशिनीं ततो विजृंभमाणस्य व्यावृतास्यो बभूवः। तो जब मुख खोला जम्हाए लेने के लिए, तब तक इंद्र देखे कि मुख खुल गया, भाग गए। अब इसको क्या वरदान था कि जितना हम युद्ध करें उतना हमारा पराक्रम बढ़े। बाकी देवता एक समय आने पर थक गए और इंद्र तेजोहीन हो गए, वृत्रासुर का बल बढ़ गया। तो फिर सब युद्ध से भाग गए। अब इसके बाद मारने में तो समर्थ नहीं हुआ उस समय, क्योंकि भाग गए समय रहते जान बचाकर, तो पकड़ने में समर्थ नहीं हुआ। फिर सोचा अच्छा कोई बात नहीं, आज न कल तो मिलेगा ही इंद्र, जब तक भागेगा कहीं भी जाएगा, ब्रह्मांड के अंदर ही तो रहेगा, ब्रह्मांड से बाहर कहाँ जाएगा? तो अभी स्वर्ग में हम सुख का उपभोग करते हैं। तो त्वष्टा को आकर कह दिया, देखिए पिताजी हम तो निगल ही लिए थे, लेकिन वो जम्हाई आ गई बीच में तो भाग गया, लेकिन चिंता मत कीजिए, वो अब सिंह के सामने चूहा कब तक सुरक्षित रहेगा? वो तो हमारी इच्छा पर कभी भी पकड़ के मार देंगे, उसका इतना सामर्थ्य नहीं कि हमसे वो भिड़ जाए, आप निश्चिंत रहिए। बोले ठीक है पुत्र, कोई बात नहीं, तुम विजयी हो तो तुम्हारे जीवित रहते ही हम इंद्र को मरा हुआ ही मान लेते हैं कि वो मर ही गया अब। और बोले अच्छी बात तो यह है कि इंद्र जीवन भर ये कष्ट पाते रहेंगे कि हम राजा थे और आज हम भिक्षुक के समान हो गए। तो ये असली मौत है उनकी, असली मृत्यु तो यही है, उनके अरबपति को भिखारी बना दो, तो उसके लिए तो मृत्यु से बढ़कर है वह। अब सभी देवता इस प्रकार से जब हताश निराश पराजित हो गए तो पहुंचे कैलाश पर्वत। ऐसे मानसरोवर ये सब कैलाश का ही क्षेत्र है, वहीं लड़ाई हुई थी। तो शिव जी के पास पहुंचे, बोले प्रभु अब हम पूर्णतः पराजित हो गए हैं, अति पराजितान, केवल हारे नहीं हैं, बिल्कुल हार चुके हैं, अब कोई उपाय नहीं बचा। दो बार लड़े हैं, दोनों बार बहुत बुरी तरीके से हारे हैं। देव देव महादेव कृपा सिंधु महेश्वर रक्षास्मान भयभीतास्तु वृत्रेणाति पराजितान। हे महादेव हमारी रक्षा कीजिए, देवलोक पर अधिकार प्राप्त करके उस वृत्रासुर ने हम सबको मार डाला है, मान लो मार ही दिया है, बस पता नहीं हम लोग जीवित कैसे हैं, किसी भाग्य से, नहीं तो हम तो मर ही चुके हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए, आप जाकर वृत्रासुर का वध कीजिए। शिव जी बोले ये सब हमारा काम नहीं है, तुम गलत काउंटर पर आए हो। बैंक जाते हैं तो क्या करते हैं, काउंटर नंबर 4 पर जाइए। तो शिव जी बोले कि ये हमारा विभाग नहीं है, ये विष्णु भगवान का विभाग है, पालन करने वाले वो हैं, उनसे जाकर कहो, राक्षसों को मारने के लिए अवतार नहीं लेते रहते हैं वो। हाँ वो न कर पाए या मना कर दें तब बाद में हमारे पास आना, पहले तो पालन विभाग में जाओगे ना, पालक विभाग उनका है, हम तो संहार वाले देवता हैं। कोई बात नहीं, हम चलेंगे तुम्हारे साथ, ब्रह्मा जी के पास पहले चलेंगे, उनको भी सम्मिलित कर लेंगे इसमें, क्योंकि वरदान तो वही दिए हैं वृत्रासुर को, तो उनका वरदान है तो उनको भी साथ में साधना पड़ेगा ना, कि उनका वरदान कैसे टूटेगा। तो हमारे पास आ गए हो और ब्रह्मा जी का वरदान उसके साथ है, तो हम लोग दोनों मिलकर वैकुंठ चलते हैं, वहीं विष्णु भगवान से मिलकर चिंतन करेंगे कि क्या किया जाए इसमें। तो क्यों, विष्णु भगवान शक्तिशाली भी हैं, सबसे बुद्धिमान हैं और बहुत दयालु भी हैं, और सबसे बढ़कर माया जानते हैं, मायापति हैं। तो छल भी करने की आवश्यकता पड़ेगी तो बहुत बढ़िया योजना बनाएंगे, सामने वाले को ऐसा मूर्ख बनाएंगे कि जैसे मधुकैटभ को नहीं बनाया, स्वयं से अपनी मृत्यु का वरदान दे बैठे। तो भगवान इतनी बढ़िया, भस्मासुर के समय उसको मूर्ख बनाया था, तो थोड़ा सा अगर आप मूर्ख बनना चाहें तो भगवान फिर इतना बना देंगे कि इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा कि हाँ हुआ था कोई भस्मासुर। क्या किया जीवन में उसने, 7 दिन तपस्या की, 7 दिन पीछा किया, 14 दिन की जिंदगी है उसकी, लेकिन ग्रंथ में नाम अमर हो गया, क्योंकि मूर्ख था।
तो ऐसा नहीं कि ग्रंथ में केवल विद्वानों का नाम होता है, मूर्खों का भी होता है। इतने बड़े मूर्ख हो जाओ कि देवता परेशान हो जाए कि इतनी जिंदा कैसे इतनी मूर्खता लेकर आई। तो वृत्रासुर के पास छल से हो, बल से हो, जैसे भी हो, जो भी नियम लगेगा भगवान लगाने में समर्थ हैं, वही दिमाग देंगे, बुद्धि देंगे। तो नारायण भगवान के पास गए। भगवान जानते हैं, फिर भी पूछे कि आप लोग बताइए कैसे आए। कि माँ गतास्म लोकेशा हर ब्रह्म समन्विता, शिव जी को लेकर आए हो, ब्रह्मा जी को लेकर आए हो, इतने बड़े बड़े देवताओं की पैरवी लगाए हो हमारे पास आने के लिए, कोई बहुत बड़ा कारण होगा। इंद्र बताओ क्या बात है। तो इंद्र क्या बोले, इंद्र चुप हो गए। अंतर्यामी पूछ रहे हैं कि शिव जी को क्यों लेकर आए हो, तो कुछ बोले ही नहीं, बस हाथ जोड़कर माथा झुकाकर रोने लगे इंद्र। तो भगवान बोले अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग मौन धारण मत कीजिए। अब अच्छा कारण हो चाहे बुरा कारण हो बता दीजिए, जीवन तो जीवन है ना, सुख दुख है, कलंक है, अच्छी बुरी सब बातें होती हैं जीवन में। तो बताइए हुआ क्या है। जब बताइएगा नहीं तो समाधान हम देंगे कैसे। तो सभी देवता बोले कि प्रभु बताया उसको जाता है जिसको पता नहीं हो। बार बार अपने मुंह से अपना कष्ट बताने में बड़ी लज्जा आती है कि वृत्रासुर ने मार कर भगा दिया। जहाँ जा रहे हैं यही बोलना पड़ रहा है, वृत्रासुर ने मार कर भगा दिया, मार कर भगा दिया। क्यों मार कर भगा दिया, क्या दुश्मनी थी। तो देवराज इंद्र ने साधु पर वज्र मार दिया, ये पाप कर दिया, हम कलंकी हो गए हैं, हम पापी हो गए हैं। कितनी बार अपने मुँह से बोलें। बोलना चाहिए, पाप को बार बार बोलना चाहिए और पुण्य को छिपाना चाहिए। अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, निंदा अपनी करनी चाहिए। हनुमान जी से बड़े ज्ञानी हो नहीं। हनुमान जी अपना परिचय जब देते हैं क्या कहते हैं कि हे राम जी देखिए मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, मैं हनुमान हूँ, ऐसा कहते हैं नहीं। कहते मैं कुटिल हृदय हूँ, अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, प्रभु आप कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारे उदीन बंधु भगवान। तुलसीदास जी लिखते हैं जाके कृपा लवले सते मतिमंद तुलसीदास हूँ। शंकराचार्य जी कहते हैं मत्समः पातके नास्ति पापक नहीं तत्समा नहीं। यामुनाचार्य जी कहते हैं कि दयनीय स्तवनाथ दुर्लभः। कुलशेखर महाराज कहते हैं कि ये सहस्रसो जन्मया व्याधि विधाई, ऐसे करके है। सोहम विपाक अवसरे मुकुंद क्रंदा में संपत्ति गतिस्तवाग्रे। तो जो भी भक्त होगा वो अपने धर्म को छिपाएगा, अपने पुण्य को छिपाएगा और अपनी दुर्वृत्ति का बखान करेगा, चाहे वो पापी न भी हो, फिर भी अपने आप को सदैव दीनहीन के ही समान। कहते हैं कि तद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। हे भगवान, जब हम मरें, मतलब एक स्थिति का चिंतन कीजिए कि भगवान के पास भक्त क्या कहता है कि जब हम मरें, चाहे कहीं मेरा परिचय देने की आवश्यकता हो कि किसको लेकर आना है या किस पर कृपा कर रहे हैं, तो बताइएगा कि अपने भक्त पर कृपा कर रहे हैं, क्योंकि हम आपके सेवक नहीं हैं, हम आपके भक्त नहीं हैं। हम उतने बड़े हो भी नहीं सकते हैं कि आपकी भक्ति हमको मिल जावे, आपके भक्त बन पाए इसके लायक हम नहीं हैं। तो फिर क्यों हमारी पूजा करते हो भाई, हमसे क्यों तुम प्रेम करते हो। तो कहा कि कौन लगते हो तुम हमारे, भक्त तो हो नहीं तो क्या लगते हो तुम हमारे। तो कहते हैं त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। आपके जो सेवक हैं, उनके जो सेवक हैं, उनकी जो सेवा करते हैं, उन सेवकों के जो सेवक हैं, उनके जो सेवक हैं, उनके जो सेवक हैं, उनका मैं सेवक हूँ, ऐसा स्मरण कर लीजिएगा। 7 स्तर दिखाए। आपके भक्त नहीं, आपके सेवक नहीं, हमारी किस्मत वहाँ कहाँ कि आपकी सेवा कर पाए। आपके जो लोग सेवा करते हैं, उनकी जो सेवा करते हैं, उनकी जो सेवा, उनकी सेवा, उनकी सेवा, उनकी सेवा जो करते हैं, उनके हम सेवक हैं, ऐसा संबंध दिखाया है भक्तों ने। तो श्रेष्ठ पुरुष क्या करते हैं, अपने गुणों का वर्णन स्वयं नहीं करते, उसके लिए तो समाज बैठा है और समाज के सामने अपने अवगुणों को विशेष प्रकाशित करते हैं, चाहे अवगुण हो या न भी हो। तो ये क्या कहते हैं यहाँ पर देवता कि प्रभु हम पापी हैं, कलंकी हैं, हमारे राजा ने यह पाप किया और जब भी हम, लेकिन हैं तो आपके ही। अब हो गया पाप तो क्या करें, बेटा हो गया शराबी तो गोली मार दें। उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए, उसके शोधन का प्रयास करना चाहिए, उसको अच्छे मार्ग पर लाने का प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए प्रभु हमारा उद्धार कीजिए, आपने ही सदैव उद्धार किया है। राजा बलि को आपने ही वामनावतार में बांधा, हमें पुनः स्वर्ग पर प्रतिष्ठित किया। देवासुर संग्राम जब समुद्र मंथन के बाद हुआ, आपने ही हमें अमृत का वरदान दिया, हमें विजय प्रदान कराई। तो आज आपके अलावा हमारा कौन रक्षक है। तो बोले अच्छा कोई बात नहीं, बुद्धि से, बल से और धन से जिस भी प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी हम आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि भगवान तो ज्ञान स्वरूप हैं ही और विष्णु भगवान है तो पराक्रम की कोई बात ही नहीं कमी, और लक्ष्मीपति है तो पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं है, न बुद्धि की दिक्कत है, न पैसे की दिक्कत है,
न पराक्रम की दिक्कत है। भगवान बोले चाहे जैसे लगेगा आपका सहयोग, सब सहयोग हम करने के लिए तैयार हैं। पहली बात है कि उसके पास सबसे बड़ा बल क्या है? ब्रह्मा जी का वरदान। तो उसको मारने के लिए ऐसी वस्तु का प्रयोग करना पड़ेगा जो न सूखी हो, न गीली हो, न लोहे से बनी हो, न लकड़ी से बनी हो, न पत्थर से बनी हो, न किसी हथियार के रूप में उसकी गणना होती हो। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अभी आप सभी देवता ताज़ा ताज़ा 2-2 बार बैक टू बैक हारे हैं। अभी हारे थे और तुरंत फिर हारे हैं कुछ अंतराल में, इसीलिए आपके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि दोबारा चुनौती देकर उसको युद्ध के लिए ललकार सकें। तो आपको अपने पराक्रमी होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो अभी क्या करना है? अभी लड़ाई नहीं करनी है। कब लड़ना है और कहाँ लड़ना है, सारा खेल इसी का है। सेना की संख्या से बहुत अधिक मतलब नहीं होता है। औरंगजेब की तुलना में या अकबर की तुलना में शिवाजी या महाराणा प्रताप की सेना कितनी बड़ी थी? सारा खेल इसी बात का है कि हम कब लड़ रहे हैं और कहाँ लड़ रहे हैं। समय और स्थान, ये युद्ध के परिणाम को बहुत अधिक प्रभावित करता है। यही कारण है कि जब गांगेय देव तैलप तेलंगाना के राजा और वाकपति मुंज उज्जैन के राजा मालवा के, दोनों में युद्ध हुआ तो 20 बार हराया मुंज ने। जब गोदावरी पार करके आते थे तैलप, तब जब इधर आते तो हर बार मुंज ने हराया। लेकिन एक बार मुंज जब उधर जाकर लड़ने गए तो मर ही गए, कैद हुए, फिर हाथी के द्वारा मार दिए गए। उसके बाद राजा भोज जो मुंज के भतीजे थे, उन्होंने फिर आक्रमण किया था विधिवत और गांगेय देव तैलप को पकड़ कर लाए थे। तब कहावत बन गई कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो गंगू तेली तेली नहीं था, न कोई गंगू था, वो राजा भोज थे और राजा गांगेय देव तैलप थे। वो दोनों राजा की ही बात है। तो राजा भोज और गंगू तेली की वहाँ बात नहीं, तो कहावत में लोग कह दिए राजा भोज और गांगेय देव तैलप के मध्य जो गोदावरी के पार युद्ध हुआ था राजा मुंज की हत्या का बदला लेने के लिए, उस समय से वो कहावत चली। तो क्यों जीते? वो जगह और समय। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि देखो, युद्ध लड़ने के लिए तुमको उचित समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, उचित स्थान की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो पहले जाकर तुम समझौता कर लो, वृत्रासुर के पास आत्मसमर्पण कर लो। उसको ऐसा लगना चाहिए कि उसको तुमसे कोई खतरा नहीं है। भागते रहोगे तो सोचेगा कुछ न कुछ ये षड्यंत्र कर रहा है, भागते रहोगे तो सोचेगा कि कुछ न कुछ ये हमारे पराजय के लिए कूटनीति करेगा। लेकिन जब तुम खुद उसके पास जाओगे तो उसके मन में विश्वास का उदय होने लगेगा। तो पहले समझौता करो और जितनी कसम खाना है खा दो कि हाँ हम आपके मित्र हैं। अग्नि की शपथ, गौ की शपथ, गंगा की कसम, जितने तरह की अकाट्य शपथ होती है ना कि इनकी कसम नहीं तोड़ सकते, गंगा की कसम आप नहीं तोड़ सकते, गाय की कसम नहीं तोड़ सकते, माता पिता गुरु कुल देवता सूर्य की कसम नहीं तोड़ सकते। जितनी कसम खा सकते हो खा लो। उसके बाद अब कैसे मरेगा वो? तो देखो ऐसा है कि वज्र जो तुम्हारा है उसका पुनर्निर्माण करना पड़ेगा, हड्डी का वज्र बनाना पड़ेगा। हड्डी हथियार नहीं है, किसी भी शास्त्र में हड्डी को हथियार नहीं कहा गया है। लाठी को तो फिर भी हथियार कहीं कहीं कह देंगे, लेकिन हड्डी को कोई हथियार नहीं कहता। इसलिए हड्डी का ही प्रयोग करना है उसको मारने में। और ऐसा है कि वृत्रासुर की आयु अभी पूरी हुई भी नहीं, अभी जला भी दोगे तो उस पर असर ज़्यादा होगा नहीं। इसीलिए जब उसकी आयु का समापन होने का समय आ जाए तो हम उसी समय अपने शक्ति का प्रयोग, उसकी प्रतिष्ठा, अपने विष्णु तत्व का सन्निधान कर देंगे उसी हड्डी वाले वज्र में। और सुन लो, ये भी बात है, आमने सामने की लड़ाई में तो तुम नहीं मार सकते उसको, तुमको कपट करके ही मारना पड़ेगा। तो ये सब बातें हम तुमको क्यों बता रहे हैं? अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यही उपाय है। अब तुम कहोगे सामने लड़के टक्कर के युद्ध में मारेंगे, तो भूल जाओ। जो हम उपाय बता रहे हैं सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन जान बचाने के लिए उपाय यही है। तो नावध्य बलवान नान्यथा बलवान वध्य सूरधर्मेण जायते वामनं रूपमाधाय मया यं वंचितो बलि कृत्वा च मोहिनी वेशं दैत्याः सर्वेऽपि वंचिताः भवन्तः सहिताः सर्वे देवीं भगवतीं शिवां। हमने भी बलि को जब बांधा तो ब्राह्मण का रूप धारण करके 3 पग भूमि के बहाने पूरा त्रिलोक ले लिए थे। फिर हम मोहिनी रूप धारण करके साड़ी पहन के अमृत बांट दिए, वो भी एक कपट ही तो था। तो जब दुष्ट को पराजित करने के लिए हमको थोड़ा बहुत छल का या बहानेबाजी का आश्रय लेना पड़ेगा, तो समय को ध्यान में रखते उतना कर लेना चाहिए, पहले जान बचे तुम्हारी। और इसमें तुम सफल हो सको, इसके लिए तुमको भगवती की आराधना करनी चाहिए। तुम हो गए हो शक्तिहीन और वो हो गया शक्तिशाली, तो जब तक तुम स्वयं शक्ति की आराधना नहीं करोगे तब तक तुम कैसे विजय प्राप्त करोगे? इसलिए भगवती की आराधना करो। और महामाया क्या करेंगी? जैसे मधुकैटभ के साथ हमारे युद्ध में भगवती ने राक्षसों को मोहित किया,
और फिर हमने बुद्धि युक्त निर्णय करके कहा कि हमको कोई वरदान दो, तो वरदान में क्या मांग लिया हमने कि तुम्हारे मृत्यु का निमित्त हम बने, तुम हमारे हाथों मारे जाओ, ऐसा हमने वरदान ही मांग लिया। तो थोड़ी माया, थोड़ी कूटनीति का प्रयोग करके अजय शत्रु पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। तो सात्विक भाव से पहले भगवती को प्रसन्न करो और उसके बाद फिर वृत्रासुर के ऊपर विजय का प्रयास करो। तो सब पहले भगवती की तपस्या करते हैं। देवी प्रसीद परिपाहि सुतान प्रतप्तान वृत्रासुरेण समरे परिपीडिताश्च दीनार्तिनाशन परे परमार्थ तत्वे प्राप्तास्त्वदङ्घ्रिकमलं शरणं सदैव। त्वं सर्वविश्वजनने परिपालयास्मान् पुत्रानि वाति पतितान् रिपुसंकटेऽस्मिन्। पुत्रान इवाति पतितान, अति पतितान, सामान्य पतित नहीं हैं, अति पतित हैं, सब कबूल रहे हैं। और अभी भी बुद्धि में कोई विशेष योजना नहीं है, अभी भी मित्रता करने जा रहे हैं, गाय गंगा सूर्य की कसम खाने जा रहे तो झूठी, ये भी पता है, लेकिन फिर भी निर्लज्जता पूर्वक कहें तो क्या, तो जाएंगे कहाँ, माँ के ही पास जाएंगे, चाहे सलज्ज हो चाहे निर्लज्ज हो। त्वं सर्वविश्वजनने परिपालयास्मान् पुत्रानि वाति पतितान् रिपुसंकटेऽस्मिन्। मातर्न तेस्त्यवेदितं भुवनत्रयेऽपि कस्मादुपेक्षसि सुरान् सुरप्रतप्तान्। त्रैलोक्यमेतदखिलं विहितं त्वयैव ब्रह्मा हरिः पशुपतिस्तव वासनोत्थाः। कुर्वन्ति कार्यमखिलं स्ववसानते ते भ्रूभंगचालनवसाद विहरन्ति कामं। जब भी कहते हैं संसार में भी देखा जाता है कि कोई माँ हो, उसका बेटा थोड़े गलत रास्ते पर चला जाए तो भी माँ उसकी रक्षा तो करती ही है, अपने से उसका माथा काटने नहीं निकल जाती है, बोलती है बेटा तुमने गलत किया, सुधर जाओ, तुम्हारा परिणाम अच्छा नहीं होगा, लेकिन कम से कम रक्षा तो कर ही लेती है। और आप जानते हैं कि हम देवता निरपराध हैं, गलती केवल इंद्र की है, लेकिन मार सब खा रहे हैं, क्योंकि राजा के कृत्य का परिणाम प्रजा पर भी पड़ता है। कभी सरकारें कहीं लड़ जाएं तो जनता तो ज़्यादा ना मरेगी, नेताजी तो मरे भी न, बल्कि कह दे तो नेता नहीं ही मरे, जनता ही मरेगी। तो इसलिए भगवती आपका भजन त्याग करके और स्वर्ग के सुख भोग विलास वासना में जो हम पड़े हुए हैं, उसी से हम इतने मूढ़ हो गए हैं कि हम संसार के सुखों के लिए आपको पुकार रहे हैं। पहले भी आपने महिषासुर इत्यादि का वध किया था, तो वृत्रासुर का भी आप वध क्यों नहीं कर देती? शुंभ निशुंभ को आपने मारा, तो वृत्रासुर को भी क्यों नहीं मार देती? और हम भी जानते हैं कि आपका सेवक नहीं है, आपका भक्त नहीं है, वो पाप बुद्धि हमें भी सताता रहता है। इसलिए भगवती आप हमारी रक्षा करें, इस संकट से बचने के लिए। जैसे जहाज से समुद्र पार कर जाता है व्यक्ति, वैसे हमको आप यहाँ से उद्धार करके ले जाएं। तो भगवती प्रकट हुई और उस समय जो हमने पहले आपको स्वरूप बताया था, जब विमान पर बैठकर तीनों देवता गए थे स्त्री रूप धारण करके, तो जो रूप था पाशांकुशवराभीति लसतबाहु चतुष्टया, भगवती की 4 भुजाएं हैं, पाश, अंकुश, अभय और वरदान, ये 4 मुद्राओं में उनकी चारों भुजाएं व्यवस्थित हैं। और कमर में उन्होंने करधनी धारण किया हुआ है, ध्वनि स्वर कोयल के समान मधुर है, हाथ में कंकण, चरणों में नूपुर, मस्तक पर अर्धचंद्र है और उसके किनारे मुकुट है। मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, शरीर हल्का लाल रंग का, जैसे गोरे रंग में थोड़ी कोमलता और बढ़ा दें तो लाल रंग हो जाता है, वैसे हो गया। शरीर पर लाल रंग के वस्त्र हैं, शरीर पर लाल रंग का चंदन ही है और संपूर्ण श्रृंगार जो होना चाहिए अद्वितीय और परिपूर्ण श्रृंगार से भगवती युक्त हैं। तो सभी लोगों ने कहा, देवताओं ने, कि भगवती आप इतनी कृपा कर दें कि जब हम वृत्रासुर के पास दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, मित्रता का प्रस्ताव लेकर जाएं, तो वो हमारी बात मान ले और हमारे अस्त्र शस्त्रों में बस शक्ति हो जाए कि उसका प्रहार वह सहन न कर पाए, उसका वध हो जाए। तो भगवती ने बस तथास्तु कहा, अंतर्धान हो गए। अब सभी ऋषि महर्षियों को देवताओं ने बुलाया और कहा कि देखिए, आप सब जानते हैं कि राक्षसों के नाम से यज्ञ नहीं हो सकता, हर देवता किसी न किसी यज्ञ और मंत्र के अधिष्ठाता होते हैं। आप लोग जो यज्ञ करेंगे उसका क्या आपको फल मिलेगा? क्योंकि फल देने वाले तो हम ही लोग हैं और हम ही लोग शक्तिहीन हैं, तो आपको क्या पुण्य मिलेगा? क्या आपको हम लोग वरदान दे पाएंगे? राक्षस तो यज्ञ के अधिष्ठाता होते नहीं। तो आप लोग थोड़ी कृपा कर दें, आप लोग वृत्रासुर को जाकर समझाएं, एक मध्यस्थ बन जाए, मीडिएटर जिसको कहते हैं। जब 2 पक्षों में झगड़ा हो जाता है तो बीच में कोई निष्पक्ष व्यक्ति जाकर समझौता कराता है। तो आप वृत्रासुर के पास हमारा प्रस्ताव लेकर जाएं और कहें कि हमारे बीच युद्ध विराम हो जाए। तो ऋषि लोग बोले कि अच्छा ठीक है। गए और बोले कि हे वृत्रासुर,
तुम तो बड़े भयंकर दिखते हो, वृत्त वृत्त महाभाग सर्वलोक भयंकर। तुम्हारा शरीर जब हम लोग देखना प्रारंभ करते हैं तो लगता है पूरा ब्रह्मांड तुम अपने शरीर से जकड़ लोगे, बहुत बड़े हो तुम। और केवल शरीर से नहीं, अपितु तुम्हारी बुद्धि भी बड़ी है, महाभाग हो तुम, बुद्धिमान भी हो, पराक्रमी भी हो, यशस्वी भी हो। लेकिन एक समस्या क्या है ना, हम लोग ऋषि महर्षि किसी के पक्षधर नहीं हैं कि किसी के पक्ष से बात करें और पक्षपात करें, हम लोग निष्पक्ष हैं। और तुम्हारा जो इंद्र के साथ झगड़ा चल रहा है उसमें सबसे अधिक नुकसान हमारा हो रहा है, क्षति हमारी हो रही है। क्यों? आपको भी बुरा लगता है कि हमारे भाई का हत्यारा कहीं भी है तो जीवित ही, और पिता ने 2-2 बार आदेश दिया लेकिन बार बार इंद्र भाग जाता है, बच जाता है, तो कहीं न कहीं कभी न कभी आपको ये खटकता होगा। और इंद्र भी चैन से सो नहीं पा रहे हैं कि वृत्रासुर जैसे शत्रु के स्वर्ग पर कब्जा करने के बाद हम कैसे सोएं। और आप लोग इतने वर्षों से युद्ध लड़ भी रहे हैं तो कोई ठोस परिणाम, आप जीत जाते हैं लेकिन कोई परिपूर्ण परिणाम तो नहीं मिल रहा ना कि हाँ एक पक्ष मर गया एक बच गया, ये तो चरम परिणाम हो गया। तो देवताओं को भी कष्ट है और देवताओं के जीवित रहते राक्षसों को भी कष्ट है, और आपके झगड़े में हम मनुष्यों को, ऋषियों को भी कष्ट हो रहा है। और देखिए युद्ध में क्या होता है, विजय अगर हो भी जाए तो शरीर में जो हथियारों की चोट पड़ेगी उससे घाव बनेंगे, दर्द तो होगा ही, और जो मरेगा उसको कष्ट होगा ही। तो संसार में 4 ही वस्तु से सुख है। समय पर व्यक्ति स्नान कर ले, पहला सुख है ऋतु के अनुकूल। फिर समय पर बढ़िया भोजन मिल जाए, और समय पर सोने के लिए बढ़िया बिस्तर मिल जाए, और मन के अनुकूल व्यवहार करने वाली पत्नी मिल जाए। तो 4 ही है जीवन में सुख। कालेथ भोजनम स्नानम शय्यायाम शयनम तथा परिचर्या पराभार्या संसारे सुख साधनम। और इन सुखों को छोड़कर आप लोग जब देखो तीर धनुष लेकर पड़े रहते हैं दूसरे के पीछे, ये कैसा सुख है भाई। तो आप लोग दोनों ऐश्वर्यवान हैं, सब वैभव वाले हैं, भैया बढ़िया खाइए पीजिए नहाइए, अपनी अपनी पत्नी के साथ जीवन बिताइए, सुख से रहिए, झगड़ा झंझट में क्या रखा हुआ है। कौन ऐसा बुद्धिमान होगा? अब जो लोग कहते हैं युद्ध में मरने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उनको भी हम मूर्ख ही मानते हैं। वो यहाँ शरीर को मार लो और कोवे सियार नोच नोच कर खा रहे हैं, और स्वर्ग में बाद में सुख मिलेगा। अरे जो मिल रहा है उसको पकड़ो ना जी, जीते जी सुख भोग लो। यहाँ मर लेंगे, एक दूसरे का हाथ पर काट के जान ले लेंगे, और वहां सुख भोगेंगे। भोगेंगे के चक्कर में भोग रहे हैं, क्यों छोड़ते हो? थोड़ा बहुत मतलब स्वर्ग तो मिलता ही है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। लेकिन वृत्रासुर कम से कम बात समझ जाए कि युद्ध नहीं करना है, ये समझाने के लिए सब बातें कह दी गई हैं। तो हर बात को अक्षरशः शास्त्र में ग्रहण नहीं कर लेना है कि ये कह रहे हैं कि नहीं मिलता है तो झूठ होगा। गीता में भगवान कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, ऐसा नहीं है। क्यों कहा जा रहा है और किसके लिए, किस उद्देश्य से कहा जा रहा है, ये महत्वपूर्ण है। और नहीं तो भस्मासुर को मोहित करने के समय शिव जी की बड़ी बुराई की है विष्णु भगवान। अरे उसके चक्कर में पड़े हो जो स्मशान में रहता है, वो क्या वरदान देगा जी? उसको शास्त्र वाक्य नहीं मान सकते हैं कि विष्णु भगवान बोल रहे हैं, कैसे नहीं मानोगे? अरे वो भस्मासुर को मूर्ख बनाने के लिए बोल रहे हैं, और वही मूर्ख तुम हो जो मूर्ख जैसा मोहित हो रहे हो, शिव जी की निंदा कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसके लिए बोला गया और क्यों बोला गया, ये समझकर ही शास्त्र का अनुसरण करना चाहिए। तो इसीलिए कहे हे वृत्रासुर, ऐसा है कि आप लोग दोनों मित्र बन जाइए, साथ साथ स्वर्ग का उपभोग कीजिए, इससे सबको आनंद होगा और हम सब सुखी रहेंगे। तो हम लोग मैत्री कराना चाहते हैं। सत्य के आधार पर पृथ्वी जीवन को धारण करती है, सत्य के आधार पर सूर्य प्रकाशित होते हैं, सत्य के आधार पर वायु प्रवहमान है, और सत्य के आधार पर ही समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, सुनामी से पृथ्वी को नष्ट नहीं कर देता। इसीलिए आप लोग आपस में ऐसी मित्रता कर लें कि किसी को किसी से वैर न हो, और साथ साथ जीवन बिताएं। जैसे 2 मित्र एक साथ एक के घर में रहते हों, खाते पीते हों, दोस्ती। जैसे मेरे पास गाड़ी हो तो हमारे मित्र भी उस गाड़ी का उपभोग कर ले, मित्र के पास घर हो तो हम भी उस घर में रह लें। मतलब मित्रों में क्या होता है, सब संपदा अपनी साझेदारी में है। तो वैसे ही आप लोग स्वर्ग का साझा सुख प्राप्त करें, ये हम लोग चाहते हैं। तो वृत्रासुर अपनी गद्दी पर बैठा था, इंद्र के पद पर तो वही बैठा था। उसने कहा कि हे ऋषि महर्षियों, आप लोग अपनी तपस्या छोड़कर और हमारे पास इतनी दूर ये बात कहने आए हैं, तो जरूर कोई बहुत बड़ा कारण है। आप लोग बिना मतलब के सब काम छोड़कर हमारे पास ये प्रस्ताव लेकर नहीं आते, इसीलिए हम आपकी बात को ध्यान से सुने। और हमारे मन में भी एक विचार है, उसको आप लोग भी सुनिएगा, ऐसे हम आशा करते हैं। देखिए आप लोग हमारे सम्माननीय हैं, अवश्यम भगवंतो में माननीय तपस्वी। हे भगवान, हे साधुओं, आप लोग हमारे आराध्य हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, आप सब तपस्वी हैं। भवंतो मुनयः क्वापि न मिथ्यावादिनो भृशम। हम जानते हैं आप साधु महात्मा झूठ नहीं बोलते, अगर आप कुछ कह रहे हैं तो सत्य ही कह रहे हैं। ये भी जानते हैं
कि आप लोग शांत चित्त वाले हैं, आपके मन में कोई कपट नहीं है, आप जो कह रहे हैं उसमें कोई छल नहीं है। सदाचारा सुशांताश्च न विदुष छल कारणम, लेकिन आप जिसकी पैरवी करने के लिए आए उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। हमारे पिताजी ने हमको पहली चेतावनी यही दी थी युद्ध के बाद कि बेटा जीवन में कुछ करना, इंद्र पर भरोसा मत करना। तो हम आप पर भरोसा कर लेंगे, आप साधु हैं, आप झूठ नहीं बोलिएगा, लेकिन इंद्र पर हम नहीं कर सकते, वो बड़ा निर्लज्ज है। कृतवैरे, उससे पहले से हमारी दुश्मनी चल रही है। शठे, बहुत धूर्त है। स्तब्धे, अपने जिद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कामुके, भोग वासना के लिए किसी भी प्रकार के कुकर्म में लग सकता है। निर्लज्जे, उसमें लज्जा नहीं है। ऐसे व्यक्ति को कौन दोस्त बनाना चाहेगा? आप साधु हैं, आपकी बात का सम्मान है, आप ऋषि महर्षि हैं, लेकिन आप जिससे मित्रता करने कह रहे हैं वो विश्वास के योग्य नहीं है। आप लोग उसके कपट को नहीं जानते। हो सकता है उसने भी आपको मूर्ख बनाकर हमारे पास भेजा हो, आपके माध्यम से अपना काम बनाना चाहता हो, इसलिए आप भी अपने प्रस्ताव पर विचार कर लीजिए। तो ऋषि महर्षि बोले कि सुनो, हर प्राणी अपने सही गलत का फल स्वयं भोगता है। इंद्र अगर कपट करेंगे तो उसका फल भोगने तुम और हम नहीं जाएंगे, उनको स्वयं भोगना पड़ेगा। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो वह अगर तुम्हारे साथ विश्वासघात कर भी दे तो तुम्हारा नहीं, अपना ही नुकसान करेगा। इसीलिए जो व्यक्ति ब्राह्मण को मारता है उसका भी शास्त्र में कोई न कोई प्रायश्चित है। जो व्यक्ति गाय का मारता है, गोहत्या करता है, उसका भी कभी न कभी कोई न कोई प्रायश्चित है। जो भ्रूण हत्या करता है उसका भी कोई न कोई प्रायश्चित है, लेकिन जो विश्वासघात करता है उसका प्रायश्चित नहीं होता है। किसी को वचन देकर उसको अपने भरोसे में लेकर और फिर आप विश्वासघात करते हैं तो ये गाय मारने से अधिक, अपने गर्भ का बच्चा मारने से अधिक, ब्राह्मण मारने से अधिक बड़ा पाप है। इसीलिए आप तो बुद्धिमान हैं, अब हमने जो कह दिया तो आप उसका विचार करें। अगर इंद्र विश्वासघात करेंगे तो फिर जानिए कि जिस संकट से वो बचना चाहते हैं उससे कहीं बड़े संकट में स्वयं पड़ जाएंगे। तो दुखम च समवाप्नोति नूनम विश्वासघातकः निष्कृतिर्ब्रह्महं त्रीणाम सुरापानां च निष्कृतिः सेतुबन्धं नरो गत्वा गंगासागर संगमम ब्रह्महा मुच्यते पापाद मित्रद्रोही न मुच्यते। शास्त्र क्या कहते हैं? रामेश्वरम में जाकर, जहाँ सेतुबंध है वहाँ जाकर, या गंगा सागर में जाकर व्यक्ति प्रायश्चित करता है तो ब्रह्म हत्या से छूट जाता है, किंतु मित्र के साथ विश्वासघात करने वाला वहाँ भी नहीं छूटता है। ये मित्र के साथ द्रोह करना इतना बड़ा पाप बताया गया। तो अगर इंद्र ऐसा करेंगे तो स्वयं फिर जिस दंड को भोगेंगे वही समझेंगे। इसीलिए वो दंड ही मिलता है, उसका प्रायश्चित नहीं होता, वो कष्ट भोगना ही पड़ता है। तो वृत्रासुर ने कहा अच्छा ठीक है, आप लोग सब इतनी बात कह रहे हैं तो हम आपको निराश नहीं करेंगे, हम मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार करते हैं, लेकिन जान लीजिए न इंद्र न उनका पक्षधर कोई दूसरा देवता ब्रह्मा जी के उस वरदान का अतिक्रमण करेगा जिसमें क्या कहा गया है, सूखी या गीली वस्तु से हम न मरें, पत्थर लकड़ी से न मरें और वज्र से भी न मरें, दिन में भी न मरें और रात में भी न मरें। ये बात जोड़ दी गई। दिन रात वाला तो ब्रह्मा जी के वरदान में नहीं था, लेकिन यहाँ जोड़ दिया गया दिन रात में न मरे। और इंद्र के पास तो वज्र है तो वज्र को भी अलग से जोड़ दिया गया। चाहे किसी भी वस्तु से बने वज्र हो, हड्डी से बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, वज्र ही कहलाएगा ना। मारिएगा तो चोट नहीं लगेगी हड्डी से, हड्डी भी तो कठोर ही है, नुकीली होगी और पेट में चला देंगे तो पेट फाड़ दे हड्डी भी। तो इसलिए कहा कि सूखी गीली और पत्थर लकड़ी वाली जो बात है वरदान वो तो लागू है। तीन बात इसमें और जोड़िए कि न वज्रेण महाभाग न दिवानिशी न बच, न दिन में मरे न रात में मरे न वज्र से मरे। तो इस नियम पर हम मित्रता करेंगे, नहीं तो हम मित्रता नहीं करेंगे। और आप सब इसके गवाह होंगे, साक्षी होंगे। ठीक है, तो आग जलाई गई, अग्नि देवता का आवाहन किया गया और अग्नि को साक्षी मानकर फिर दोनों मित्रता कर लिए। वृत्रासुर ने भी सोचा कि चलो मित्रता हो गई है और गारंटर हैं ऋषि महर्षि तो झूठ नहीं बोले होंगे, इस भरोसे में वो भी आ गया। अब कभी नंदनवन में जाकर घूमते, फिर कभी गंधमादन पर्वत पर जाकर घूमते और कभी समुद्र तट पर घूमने निकलते दोनों मित्र। अब इंद्र हमेशा सोचते कि कब मारें इसको, हमारी गद्दी पर बैठ जा रहा है, देखो जिस बिस्तर पर हम सोते थे वहां ये सोया हुआ है, ये शत्रु कब जाएगा हमारे घर से। तो इंद्र को हमेशा ताक लगी रहती थी कब मारें। तो कुछ वर्ष बीत गए, लेकिन इंद्र जो है सो कोई अवसर न खोज सके कि उसको कब मारा जाए। तो एक बार त्वष्टा ने, जो वृत्रासुर के पिता हैं, बुलाए और कहे कि सुनो, जिसके साथ शत्रुता हो चुकी हो, बहुत कहने पर भी उसका पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, सतर्क हमेशा रहना चाहिए। इंद्र तुम्हारा शत्रु है और न केवल शत्रु है बल्कि कुटिल बुद्धि वाला है, इसीलिए वह तुम्हें मारने का षड्यंत्र कर रहा है, ऐसी सूचना हमें है। पुत्र सतर्क रहो, लोभी व्यक्ति
उन्मत्त व्यक्ति, परिस्त्रीगामी, पाप बुद्धि, मदिरा पीने वाले व्यक्ति, कपटी और दूसरे के दुख को देखकर स्वयं सुखी होने वाले व्यक्ति, इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो नशेबाज हो, चरित्रहीन हो और दूसरे को दुख ही देखकर जिसको हर्ष होता हो, ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं करते पुत्र। अरे इंद्र तो छोड़ो, तुम तो बड़े हो, तुमने तो आक्रमण किया, चलो तो समझ में आता है कि तुमसे वो युद्ध किया, लेकिन दिति के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए 7 बार वज्र उसने चलाया, तो 7 टुकड़े हुए, मतलब और 7 7 49 फिर हो गए। तो गर्भ के बच्चे को भी वह मार सकता है पुत्र। इसीलिए जिसने एक बार पाप किया वो दोबारा भी कर सकता है, उसकी प्रवृत्ति पाप में लग सकती है, भले न लगे अलग बात है, लेकिन लग सकती है, इस संभावना से आप मना नहीं कर सकते। पिताजी ने समझाया, लेकिन वृत्रासुर की चूंकि मृत्यु आ चुकी थी, इसीलिए कहा अच्छा ठीक है पिताजी, कोई बात नहीं, अब अभी तो मित्र बन गया है ना, अभी तो लड़ेगा तो फिर थोड़ी मार पाएगा, मेरे पास वरदान है, मेरे पास सब समझाया। अब क्या हुआ, एक दिन देवराज इंद्र ने देखा कि वृत्रासुर समुद्र के किनारे टहल रहा है, अकेला है, उसके साथ कोई अंगरक्षक नहीं रहा, और अंगरक्षक रखेगा क्या है, राजा तो अकेले इतना समर्थ है, और कोई सेवक भी नहीं है, अकेला ही इसको मारा जा सकता। और अभी ठीक शाम का समय है, बस सूर्यास्त हो रहा है और तारे उगे नहीं है, मतलब इसको न दिन कह सकते हैं न रात कह सकते हैं, समय बहुत अच्छा है। अब चाहे दूसरा दिन, समय तो रोज बदल सकता है, शाम कल भी होगी, परसों भी होगी, लेकिन अकेला नहीं मिलेगा ना, आज अकेला है और शाम का समय है, आज ही इसको मार देना चाहिए, आज न मार सके तो अवसर चूक जाएंगे। तो भगवान को याद किए, एकाकी विजने छात्र संप्राप्त समयोचित। इसीलिए शास्त्र की एक और आज्ञा, मेरी माता जी बचपन में मुझे जब राजनीति पढ़ाती थी, ये सब बताई हैं, 5-6 वर्ष की अवस्था तक उन्होंने मुझे राजनीति पढ़ाई थी, जब हम 5-6 साल के थे। और ऐसे नहीं कि कोई क्लास में लेकर, हमारे घर में विद्या की बड़ी अच्छी व्यवस्था मेरे माता पिता ने की। पिताजी बाजार जा रहे सब्जी लाने के लिए तो हमको साथ में लेकर जाते थे, और चलते चलते उपनिषद पढ़ाते रहते थे, गीता पढ़ाते रहते थे, तो जाने जाने में आधा घंटा लगा, आधा घंटा आते जाते कितने श्लोक याद हो गए, कितने शास्त्र की बातें याद हो गई। और मंच पर हम 4 साल की उम्र से हैं, 4 साल के थे तब से प्रवचन कर रहे हैं, और दूध पिलाते पिलाते माता जी ने कितनी रामायण महाभारत की कथाएं बता दी। बेटा दूध पी रहा है तो क्या करेगा, क्या सोचेगा, तो तब तो माता जी का मुख तो बोल ही सकता है कथा। फिर माता जी कथा सुनाती गई। तो बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक की रामायण हमने तब पढ़ ली थी जब हमने दूध पीना छोड़ा भी नहीं था। और एक दिन घर में हुआ हंगामा, जब लवकुश को छोड़कर माता सीता घुस गई पृथ्वी के अंदर, तब उस दिन हमको बहुत बुरा लगा था, बहुत रोए थे, इतना रोए कि रात को 12-1 बजे पड़ोसी जाके कि क्या हो गया, तब बताया गया सीता जी धरती में चली गई, भाई कष्ट हो रहा है तो रोएंगे नहीं तो क्या करेंगे। तो उस समय माता जी ने हमको कहा था, राजनीति जब पढ़ा रही थी तब कहा था कि राजा को कभी भी अकेले नहीं रहना चाहिए, जब राजा अकेले रहता है तो उसके ऊपर बहुत से शत्रुओं की दृष्टि रहती है। दूसरा उन्होंने पढ़ाया था कि राजा को कभी अपना वास्तविक परिचय नहीं देना चाहिए, अगर वो अकेला हो तो ये नहीं कहना चाहिए हम राजा हैं। अब राजा का वेशभूषा स्वरूप देखकर यही गलती प्रताप भानु ने की थी, उसने बता दिया था, पहले नहीं बताया था, बाद में उसने स्वीकार कर लिया, पहले तो कहा मैं मंत्री हूँ। तो राजा को कभी अगर एकांत में हो और अज्ञात व्यक्ति परिचय पूछे तो उसको अपना वास्तविक परिचय नहीं देना चाहिए कि मैं वहाँ का राजा हूँ, उसको बोलना चाहिए कि मैं वहाँ का अधिकारी हूँ, राज कर्मचारी हूँ, या मंत्री हूँ, या सेनापति हूँ, या ऐसा कुछ महत्वपूर्ण पद, ताकि वो डरे भी कि बड़े अधिकारी हैं, लेकिन सीधे राजा हूँ नहीं बताना चाहिए। दूसरा, राजा को कभी अकेले नहीं रहना चाहिए, अगल बगल या कुछ ऐसी स्थिति में रहना चाहिए कि कुछ लोगों की नज़र उस पर रहे, अगल बगल कुछ लोग रखें, देखते रहें। ये सब कुछ बातें हमको स्मरण आ गई। तो वही यहाँ पर एकाकी विजने चात्र संप्राप्त समयोचित एवं विचार्य मनसा सस्मार हरिमव्ययम। देवराज इंद्र ने कहा इसको मारने का बहुत अच्छा अवसर है, संध्या का समय है, न दिन है न रात है, ये अकेला भी है। तो भगवान विष्णु को स्मरण किया कि आप हमारे वज्र में प्रतिष्ठित हो जाइए। अब क्या है कि सामने से मार नहीं सकते, पीछे से प्रहार करना होगा, लेकिन भगवान विष्णु तो प्रतिष्ठित हो गए। एक नियम और फंस गया ना कि सूखी और गीली वस्तु से हम न मरें। अब या तो सूखी होगी या तो गीली होगी, बीच की कौन सी वस्तु होती है। और वज्र तो सूखा ही माना जाएगा, और पानी में डाल दें तो गीला माना जाएगा कि चलो सूखे से नहीं मरेगा, गीले से मरेगा, तो पानी में भिगा कर मार दो, वो भी नहीं संभव है। अब कैसे मारें इसको। तब उन्होंने क्या देखा, समुद्र के किनारे वो अपना विचरण कर रहा था, विहार कर रहा था। तो क्या देखते हैं देवराज इंद्र की समुद्र की तरंगों से फेन उठ रहा है, और उस फेन में क्या हो रहा है, न सूखापन है न गीलापन है। अगर आप अपने हाथ को फेन में डाल दें, फेन को हाथ में लपेट लें, तो उसको क्या कहेगा, गीला है कि सूखा है। चूंकि वह जल से निर्मित हुआ है,
इसीलिए वह गीला भी है, किंतु उसमें जल तत्व से अधिक विस्तार वायु तत्व का है, इसीलिए वह सूखा भी है। यानी ठीक ठीक निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि वह सूखे में आएगा कि गीले में आएगा। मतलब वहाँ एक अवकाश मिल गया, एक नियम। जैसे कानून में कुछ वकील खोजते हैं कि इसमें कौन सा पेंच लगावें, कानून कह क्या रहा है, तो इसमें यह पेंच लग गया कि इसको ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता कि सूखी वस्तु है कि गीली है, और हथियार तो कुछ है नहीं। तो समुद्र फेन को उन्होंने उठाया और वज्र को लपेट के ऊपर फेन लपेट दिया। अब वज्र न सूखा है न गीला है और फेन से युक्त है, तो फेन से युक्त कोई हथियार होता नहीं है। कोई भी व्यक्ति युद्ध करने जाता है तो हथियार में फेन लगाकर नहीं जाता है, तो वह हथियार भी नहीं कहा जा सकता। फिर भगवती का स्मरण किया कि मैं शक्तिहीन हूँ और ये शक्तिशाली है, इसलिए इसकी शक्ति क्षीण हो जाए और मेरी शक्ति बढ़ जाए, क्योंकि युद्ध प्रारंभ होगा तो इसकी शक्ति बढ़ने लगेगी ना वरदान के कारण। इसीलिए भगवती ने जब वहाँ अपनी शक्ति प्रतिष्ठित की तो भगवान विष्णु प्रविष्ट हुए वज्र में और फेन से युक्त वज्र का प्रहार इंद्र ने किया, और वृत्रासुर के ऊपर जब वज्रपात हुआ तब उसका मरण हुआ, और फिर देवराज इंद्र के ऊपर पुष्प की वृष्टि हुई और उनको पुनः स्वर्ग का राजा बनाया गया। तब नंदन वन में, जहाँ देवराज इंद्र का शाही बगीचा है, देवोद्यान जिसको कहा जाता है, वहीं भगवती का मंदिर बनवाया। और पुखराज जो मणि होती है, पुखराज रत्न, उससे भगवती की प्रतिमा बनवाई थी। वहाँ स्वर्ग में जो नंदन वन में भगवती का मंदिर है, देवता जिसकी पूजा करते हैं, वो पुखराज की बनी प्रतिमा है और स्वर्ण का मंदिर है। और वहाँ से उनका नाम श्रीदेवी मंदिर उसको कहा गया। श्रीदेवी उनका नाम वहाँ स्वर्ग में हो गया, और वो देवताओं की कुलदेवी के रूप में वहाँ पर प्रतिष्ठित हुई हैं। इसीलिए अपनी कुलदेवी का या कुल देवता का परित्याग नहीं करना चाहिए, उनकी कृपा से ही सब कुछ होता है। अब क्या है देखिए, आप लोग 6 बार ये प्रश्न किए हैं और मैं 1 बार उत्तर दे रहा हूँ। हर व्यक्ति के जीवन में सुख भी हैं, दुख भी हैं, संयोग भी हैं और चमत्कार भी हैं। तो न किसी भी विषय पर हठात श्रद्धा करनी चाहिए, न किसी भी विषय पर हठात अविश्वास करना चाहिए। इस ब्रह्मांड की संरचना बड़ी जटिल है, और ब्रह्मांड छोड़िए, हमारे शरीर की ही संरचना इतनी जटिल है। कितनी जटिल है! हमारे नेत्रों में भी चमड़ी है, हमारे हाथ में भी चमड़ी है। न हाथ से हमें दिख नहीं रहा और नेत्रों से हम किसी वस्तु को उठाकर इधर उधर नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ जो खून बह रहा है वो अलग नहीं है, और यहाँ जो खून बह रहा है वो अलग नहीं है। तो अगर चमत्कार खोजना चाहोगे तो हमारा शरीर ही आपको रोज आश्चर्यचकित करता फिरेगा, है ना। तो अपने आराध्य पर विश्वास करते हुए उनकी आराधना करती रहनी चाहिए, इतना ही धर्म का मत है। और उसके माध्यम से फिर जिस प्रकार का अनुभव आपको जीवन में प्राप्त हो, क्योंकि अगर केवल अलौकिक घटनाओं की बात करोगे तो वृत्रासुर के जीवन में कम चमत्कार था, रावण ने कम सिद्धियां दिखाई थी। केवल सिद्धियों का प्रदर्शन या केवल हमारे पास बहुत शक्ति है ऐसा प्रदर्शन की अगर बात की जाए तो एक से एक राक्षसों ने जितना चमत्कार दिखाया, जितनी सिद्धियां दिखाई, उससे तो देवता कांपते भागते थे। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं, अपने आचरण का विधिपूर्वक सही मार्ग में प्रयोग करते हैं, और उसके माध्यम से जब उसको कुछ अनुभव होता है, उस चमत्कार की कृपा का अनुभव करने के बाद उसी में जीवन भर नहीं घूम रहे होते हैं, क्योंकि जीवन सीमित है और विश्व के, ब्रह्मांड के शक्तियों के चमत्कार अनंत हैं। आप पूरा जीवन भी लगा देंगे तभी इससे पार नहीं जा सकते। इसीलिए उसको कृपा समझनी चाहिए, उस पर स्वीकार करना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए। लेकिन ध्यान जीवन का कहाँ लगाना चाहिए कि इसके पूर्ति के बाद हमें जहाँ जाना है वहाँ हम क्या खाता बही लेकर जाएंगे, वहाँ क्या हमारे लिए लिखा रहेगा। इसीलिए भगवती का विधिपूर्वक और अधिक से अधिक निस्वार्थ भाव से पूजन करते हुए अपने जीवन को सदाचार युक्त बनाते हुए आपको निष्ठापूर्वक धर्म का पालन करना चाहिए। उसके माध्यम से जब प्राण रक्षा हो जाए, जैसे इस कार्यक्रम से पहले क्या हुआ, हमको सूचना मिली कि किसी को 11,000 वाला करंट लगा था, जो भी था बड़ा तार गया वो लगा था, लेकिन वो व्यक्ति नहीं मरे, उनके जीवन की रक्षा होनी थी। तो चमत्कार तो यहाँ भी देखा जा सकता है अगर देखना ही कोई चाहे तो किसी पुण्य के माध्यम से ही कोई संरक्षण होता है, किसी पाप के माध्यम से ही कोई हानि होती है। तो जो पाप से हानि होती है वह भी पूर्वकृत प्रारब्ध से प्रेरित है,
और जो पुण्य से आपको अभ्युदय और विकास और सुख की प्राप्ति हुई वह भी किसी प्रारब्ध से उत्प्रेरित है। तो इसी के मध्य कुछ ऐसा जो अस्वाभाविक हो जब घटित होता है, जो सामान्यतया नहीं घटित होता है लेकिन कभी अस्वाभाविकता से घटित हो जाए तो उसको चमत्कार की संज्ञा दी जाती है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, इष्ट कृपा का अनुभव करते हुए उनको धन्यवाद दीजिए, प्रणाम कीजिए और विधिपूर्वक धर्म के पालन में आगे जीवन को प्रबंधित कीजिए। यही धर्मशास्त्र का मत हमारी दृष्टि में है। इसलिए बहुत फंसाने वाली और मोहित करने वाली और उलझाने वाली भाषा नहीं बोलते हैं। उलझाने वाली भाषा बोलने वाले अगर हम होते तो भगवती की कृपा से, गुरुओं की कृपा से, माता पिता की कृपा से हमने जितना अध्ययन किया है इस 28 साल के शरीर में अभी तक, हमारे दरबार में भी लाखों लोग आ रहे होते। लेकिन लोगों को ज्ञान नहीं चाहिए, लोगों को धर्म का उपदेश नहीं चाहिए, उनको मनोरंजन चाहिए, उनको कुछ ऐसा चाहिए कि उनकी बुद्धि को बस अच्छा लगे, वाह गजब हो गया। तो इससे जीवन का संभव नहीं है संचालन। क्योंकि आपकी उम्र कितनी है, 50-60 साल मान लीजिए आप आयु है, 10-20-30 साल और जिएंगे, उसके बाद भी ये संसार रहेगा किसी और पीढ़ी के माध्यम से। आप नहीं होंगे इस रूप में, ये संसार रहेगा। तब भी घटनाएं विविध प्रकार की घटित होंगी और तब भी सुखी होंगे लोग, तब भी दुखी होंगे लोग। इसी में से अपना कैसे कल्याण करना है, ध्यान इस पर लगाइए। जिन व्यवहार के माध्यम से हम सब एकजुट होकर, एकनिष्ठ होकर और इष्ट कृपा का अनुभव करते हुए एक दूसरे के लौकिक और पारलौकिक हित का साधन कर सकें, बुद्धिमान व्यक्ति को उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। वानरों ने चमत्कार नहीं देखा। जब एक रावण करोड़ रावण बन गया तो क्या किया वानरों ने, अरे ये तो ज़्यादा, हमारे राम जी तो एक हैं, रावण तो 1 करोड़ हो गया, चलो उसी की पूजा करने लगे। ऐसा भी नहीं किया उन्होंने। जिस समय भगवान ने बाण चलाया तो माया भी समाप्त हो गई। तो माया चमत्कार ये राक्षस भी कर सकते हैं, ये देवता भी कर सकते हैं, और उन्हीं देवता या राक्षसों की कृपा प्राप्त मनुष्य भी कुछ अंश में वो कर सकते हैं। तो उससे ब्रह्मांड की मौलिक सत्ता प्रभावित नहीं होती है। मौलिक सत्ता सदाचरण से प्रभावित होती है, और जिस प्रकार के आचरण का शास्त्र ने उपदेश किया हो उसी को ध्यान से श्रवण करना चाहिए। और वह जब सिद्ध हो जाएगा तो आप स्वयं में ही एक चमत्कार हो जाएंगे। हम यह मानते हैं कि तुलसीदास जी का जीवन स्वयं में ही एक चमत्कार है, सूरदास जी का, रैदास जी का, मीराबाई का जीवन ही अपने आप में एक चमत्कार है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस इष्ट का उस श्रद्धा से और उस अनुशासन से भजन किया है। ये कर लेंगे तो फिर सभी चमत्कार सार्थक हैं। ये नहीं कर पाए तो मनोरंजन के अलावा कोई विशेष लाभ नहीं होगा। तो चमत्कार की सार्थकता कब होती है? जब व्यक्ति स्वयं सदाचारी होकर उस इष्ट का विधिपूर्वक अनुसरण करे, उसका पूजन करे। तो आशा है कि आप सब हमारे मंतव्य को समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देवराज इंद्र के साथ भी चमत्कार हो गया। क्या हो गया कि वृत्रासुर तो मर गया लेकिन ये सुखी नहीं हुए। इनको क्या लगा था कि वृत्रासुर मर जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, इसलिए तो मारना था, लेकिन ये नहीं हुए सुखी। इनको लग गई ब्रह्म हत्या। क्यों? ब्राह्मण देवता अग्नि और ब्राह्मण देवता त्वष्टा के संयोग से उसका जन्म हुआ था। तस्मात् जातिस्तु जन्मना, इस नियम से वृत्रासुर को मारने के बाद इंद्र को लग गई ब्रह्म हत्या। और सभी ऋषि महर्षियों ने इंद्र को फिर धिक्कारना आरंभ किया कि अरे हम लोगों को इसने मूर्ख बनाया। अच्छा, देवराज इंद्र ने बताया नहीं था ऋषियों को कि आप जब मीडिएटर बनकर जाइएगा, मध्यस्थ होकर, तो हम बाद में मार देंगे मित्र को। हमारे नाम को खराब किया इसने, हमारे कारण वृत्रासुर ने मित्रता की, हमारे कारण वृत्रासुर ने भरोसा करके इंद्र को अपने द्वारा अभयदान दिया, और आज हमारा ही नाम बिगाड़ते हुए इंद्र ने विश्वासघात कर लिया। देखिए कितने लोगों को पाप लगता है। मंत्रकृत बुद्धिदाता च प्रेरकः पापकारिणां पाप भाग स भवेन्नूनं पक्षकर्ता तथैव च। जो पाप करने की सलाह दे, पाप करने में जो साथ में बैठकर योजना बनाए, पाप की जो प्रेरणा दे, और जो पाप करने में साथ में जाकर पाप में सहयोग, एक तो प्रेरणा दिया, एक योजना साथ में बैठकर बनाया, प्लानिंग किया, दूसरा पाप करने साथ में गया भी कि चलो हम हेल्प करेंगे, सहयोग करेंगे, और चौथा जो उस पाप का समर्थन करे, यहाँ बहुत बढ़िया किया, या उसका पक्ष लेकर बात करे समाज में, ये सभी लोग पाप करने वाले व्यक्ति के ही समान पाप के भागी बनते हैं। तो कौन कौन इसमें लग गए? बोले सब लग जाएंगे। इंद्र को भी दोष लगेगा, उसमें भगवान विष्णु प्रतिष्ठित थे, उनको भी दोष लगेगा, और हम सभी लोगों ने मिलकर मित्रता कराए थे, हमको भी दोष लगेगा। बताओ, हमने तो 4 पुरुषार्थ की बात कही थी। द्वावेवस्तः पदार्थानां द्वावेव निधनं गतौ।
प्रथमश्च तुरीयश्च यौ त्रैलोक्याम तु दुर्लभौ। कितने पुरुषार्थ होते हैं सनातन धर्म में? बोले 4। कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो पहला और चौथा मर गया और बीच के 2 बच गए, और उसी को पालन करने के चक्कर में पूरा संसार मरा पड़ा है। धर्म पहला और मोक्ष चौथा, ये समाप्त हो गए। प्रथमश्च तुरीयश्च यौ त्रिलोक्याम तु दुर्लभौ। पहला और चौथा जो त्रिलोकी में दुर्लभ है वो समाप्त हो गया, और अर्थ काम बच गए। अब बड़े बड़े पंडित केवल धर्म और अधर्म की बात बोलते हैं, पालन नहीं करते। क्या है? धर्माधर्मेति वाग्वादो। वाणी का ये विवाद का विषय हो गया, वाग्वाद हो गया। दंभोजम महतामपि। अब बताओ, हम लोग इतने विश्वास के साथ इंद्र और वृत्रासुर की मित्रता कराए थे, इंद्र ने वध कर दिया, नाम हमारा खराब हुआ कि आपके कहने पर हमने मित्रता की थी। अब वृत्रासुर स्वयं आकर बोलने तो नहीं जा रहा है, लेकिन कम से कम वृत्रासुर की इस घटना से लोगों ने तो ऋषियों को कहा ना कि कैसी दोस्ती कराए थे आप। जबकि वृत्रासुर ने तो मना भी किया था कि उस पर विश्वास नहीं करेंगे, आप पर कर ले रहे हैं, इसीलिए मित्रता का हम प्रस्ताव स्वीकार करते हैं। अब त्वष्टा को दोबारा बुरा लगा, बोले कि दूसरे पुत्र को इंद्र ने मार दिया कपट करके, इसको आज तक ठीक से कुछ दंड नहीं मिला है। तो अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करके बहुत वो रोने लगे, और इंद्र को ब्रह्महत्या लग गई थी और विश्वासघात का भी दंड मिलना था। तो इसीलिए देवराज इंद्र ब्रह्महत्या के भय से व्याकुल होकर मानसरोवर में जाकर छिप गए, बड़े चिंतित होकर। 1000 वर्षों तक इंद्र छिपे हुए थे मानसरोवर में। स्वर्गीय सुखों से बहिष्कृत होकर देवराज इंद्र ने 1 सहस्त्र वर्षों का निर्वासन झेला है। सरल भाषा में कहें तो बहिष्कार स्वर्ग से देवराज इंद्र का। बाहर रहेंगे तो ब्रह्महत्या लगेगी। तीर्थ में ब्रह्महत्या मानसरोवर में प्रवेश नहीं करती, तो वहीं एक कमल नाल के अंदर छिपकर वो भूखे प्यासे रहने लगे। अब स्वर्ग की गद्दी हो गई खाली, कौन बने राजा? तो शिव जी के एक दामाद हैं, अब ही नहीं है, थे 5000 साल पहले, 5200 साल पहले उनका उद्धार हो गया युधिष्ठिर जी के माध्यम से। शिव जी की पुत्री अशोक सुंदरी से राजा नहुस का विवाह हुआ था। वही राजा नहुस को बोला गया कि आप तेजस्वी हैं, पराक्रमी हैं, आप में योग्यता है, आप देवराज इंद्र का पद संभालें जब तक हमारे वाले इंद्र वापस न आ जाएं। जैसे कहीं समिति भंग होती है तो विवाद से बचने के लिए एक कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाता है। चुनाव के बीच में प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं ना विधानसभा में, कि भाई अभी आप कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएं। तो वैसे कार्यकारी इंद्र के रूप में नहुस को बैठाया गया। अब जहाँ धरती के राजा स्वर्ग के राजा बने तो गद्दी छोड़ने वाले हैं वो। कार्यकारी क्या होता है? इंद्र इंद्र होता है। हम इंद्र हैं, योग्य हैं तब न बने हैं, तो अब हम ही इंद्र रहेंगे। अच्छा ठीक है महाराज, हमको क्या मतलब, वो इंद्र गलती की अपना भोगेंगे, हमारा तो फिर राज्य चलना चाहिए, चलिए आप ही इंद्र रहिए। बोले ऐसे कैसे इंद्र रहेंगे? इंद्र बिना इंद्राणी के रहते हैं क्या? हमारे लिए इंद्राणी लेकर आओ। अब देखिए बात ऐसी है कि आप इंद्र बने हैं तो इंद्राणी कौन बनेगी? आपकी पत्नी बनेगी। और इनको चाहिए था पिछले वाले इंद्र की इंद्राणी, हमारी पत्नी तो खैर है ही, उनसे तो हम कहाँ दिक्कत है, लेकिन इंद्राणी वो वाली चाहिए और इंद्र बनेंगे हम। ये हो गई गड़बड़। अब पुराने वाले इंद्र रिटायर हो गए, चाहे बहिष्कृत हो गए, तो उनकी इंद्राणी का पद भी तो चला गया साथ साथ। बोले नहीं, तो पिछले इंद्राणी के पास इनका जब मन आसक्त हो गया तो कहा गया कि अभी इंद्र हम हैं, और इंद्राणी का संबंध पति पत्नी का नहीं है, राजा और संपदा का है। इसलिए राजा के नाते स्वर्ग की जितनी संपदा है उसका हम उपभोग करने का अधिकार रखते हैं, जिसमें इंद्राणी भी संपदा के रूप में सम्मिलित है। ऐसा उन्होंने नियम बना दिया। अब ये गड़बड़ हो गई तो सभी ऋषि महर्षि और देवता गए सची के पास, बोले हे भगवती, ये दुराचारी नहुस जो है उसने आदेश दे दिया है कि सची को हमारे पास लेकर आओ, और गद्दी पर वही बैठा है और इतना पराक्रमी है, इतना तेजस्वी है कि हम उससे युद्ध करके जीत नहीं सकते। तो क्या करना है बताइए, अब आपका सम्मान खतरे में है। तो उन्होंने गुरु जी से पूछा, रक्षमाम नहुषाद ब्रह्मस्तवामि शरणं गता। तो आपकी हम शरण में है गुरुदेव, आप बताइए क्या करना है। तो बृहस्पति बोले कि सुनो, अगर पति रक्षा नहीं कर पाएगा तो पिता रक्षा करता है, पिता रक्षा नहीं कर पाए तो पुत्र रक्षा करता है। मतलब स्त्री को सर्वथा कोई न कोई रक्षक परिवार में प्राप्त होता है, ये धर्म का मत है। कानून तो सबको एकल कर दिया है। पहले परिवार को तोड़ा, पहले संयुक्त परिवार को तोड़ा, कहा कह रहे कि आप चाचा और ताऊ और सब 7-8 लोग एक साथ रहते हो, एक पति पत्नी और 2 बच्चे, यही परिवार होता है। छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार नहीं, छोटा परिवार दुखी परिवार। कि समय आने पर आप कहीं जा नहीं सकते घर छोड़कर, अरे पत्नी अकेली रह जाएगी, बच्चा अकेला रह जाएगा, बीमार पड़ गए तब भी काम करना है। बड़े परिवार में ठीक है झगड़े फिर भी होते थे, लेकिन एक दूसरे का साथ देकर ज़्यादा अच्छे तरीके से व्यवस्थित रूप से नहीं हो जाता था। झगड़े नहीं हो रहे हैं अभी, बच्चे न हो, केवल पति पत्नी हो, तब भी तलाक का केस और घरेलू प्रताड़ना केस करके लड़ाई मरेंगे। लड़ाई यहाँ होती है, संख्या से लड़ाई थोड़े होती है।
तो इसीलिए अब तो ये स्थिति हो गई कि कोई किसी का रक्षक नहीं। सरकार कहेगी हम रक्षक हैं और रक्षा करने के नाम पर केवल टैक्स लेगी। यही धर्म का की भविष्यवाणी है कलयुग में कि राजा जो है या जो भी शासक होगा, जिसके हाथ में सत्ता होगी, वो केवल टैक्स लेना जानेगा, रक्षा नहीं करना जानेगा। ये कलयुग में होगा, ऐसी भविष्यवाणी शास्त्र में मिलती है। तो बृहस्पति जी बोले कि देखो तुम हमारी यजमान की पत्नी हो, मतलब बेटी हो हमारी, इसीलिए हम पिता होने के नाते तुम्हारी रक्षा करेंगे और मेरे रहते नहुस तुम्हारा स्पर्श नहीं कर पाएगा। नत्वां दास्याम्य हम वत्से त्यक्त्वा धर्मम सनातनम, सनातन धर्म का परित्याग करके हम तुम्हें वहाँ नहीं भेजेंगे। तुम हमारे घर में रहो, हमारे संरक्षण में रहो। हम तुम्हारे पिता हैं या पिता तुल्य हैं। पिता तो ऐसे सीधे पिता तो नहीं है, लेकिन पिता के बराबर हैं क्योंकि गुरु हैं, इसलिए हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब ये चले गए। इंद्राणी ने स्वर्ग का परित्याग कर दिया और गुरु जी की कुटिया में चली गई। गुरु जी बोले हमारे घर में रहो जब तक तुम्हारे पति नहीं आते। अब नहुस को बड़ा क्रोध आया कि जिस स्त्री को हम अपने महल में लाने के लिए कहे वो बृहस्पति के घर में कैसे चली गई। उस मूर्ख ने इंद्राणी को अपने घर में रखा है। इस इंद्राणी गृहे मूढ़ो रक्षती ते मया श्रुतम, कोई बात नहीं, हम उस बृहस्पति को भी दंडित करेंगे। तब लोगों ने समझाया कि हे महाराज, एक इंद्र गए थे अहल्या का गमन करने के लिए, पर स्त्री गमन का कलंक पहले से गद्दी में लगा हुआ है, आप काहे उसको बढ़ाने में तुले हुए हैं। पिछले वाले इंद्र गए थे ना गौतम मुनि के कुटिया में ऐसे ही अवैध रूप से, तो एक तो कलंक तो लग ही गया इंद्र पद को। अब आप भी वही काम करेंगे। तो ऐसे जो सची हैं वो सौभाग्यवती हैं, पतिव्रता हैं, उनके पति जीवित हैं, उनके पति के जीवित रहते वो कैसे दूसरा विवाह करेंगे। ऐसे पति के जाने के बाद भी नियम नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, अगर मान लिया कि करने का कोई होगा विकल्प तो भी पति के जीवित रहते कैसे करें। आप धर्म के रक्षक हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं। तादृशो धर्ममातिष्ठत् तदा नश्यत् प्रजा ध्रुवम्। यदि आप धर्मराज देवराज के पद पर बैठकर अगर आप परिस्त्री गमन करेंगे तो संसार कहाँ जाएगा। दूसरी बात, राजा को सदाचारी होना चाहिए, क्योंकि राजा कालस्य कारणम। राजा अगर पापी हो जाए ना तो सत्य युग में भी कलयुग के समान संक्रमण कर देगा, और राजा अगर धार्मिक हो जाए तो कलयुग में भी सत्युग के समान लोगों को धार्मिक बना देगा, नहीं बनेगा तो पीटेगा, दंडित करेगा। तो राजा बहुत हद तक युग को अपने स्वभाव के आधार पर प्रभावित करता है। इसीलिए महाराज आपको शिष्टाचार सदाचार के अनुसार रहना चाहिए। और रही बात स्त्री सुख की, तो इंद्र के लिए बहुत सी अप्सराएं उपलब्ध हैं, उसके लिए आपको कोई पाप करके पिछले इंद्र की पत्नी का ही अधिग्रहण करना अनिवार्य नहीं है, यह भी कह दिया। फिर कहा कि अच्छा, अगर आपको वही सची ही चाहिए, उसी से प्रेम है, तो यह भी बात है कि प्रेम वहीं सफल होता है जहाँ दोनों की ओर से समान आकर्षण की स्थिति हो। आप तो प्रेम करते हैं लेकिन उधर से वैसा व्यवहार नहीं है, तो एक प्रेम करे और दूसरा प्रेम न करे, ऐसी स्थिति में प्रेम नहीं होता, व्यभिचार होता है या बलात्कार होता है। तो राजा को बलात्कारी नहीं होना चाहिए, यह भी एक दोष है। इसलिए सात्विक बुद्धि का आश्रय लीजिए। इंद्र जैसे श्रेष्ठ पद पर बैठकर आपको ऐसी दुर्बुद्धि का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। तब नहुस ने कहा कि सुनो, गौतमस्य यदा भुक्ता दाराः शक्रेण देवता वाचस्पतेस्तु सोमेन क्वयोऽयं संस्थितास्तदा परोपदेशे कुशला प्रभवन्ति नराः किल कर्ता चैवोपदेष्टा च दुर्लभः पुरुषो भवेत्। जब देवराज इंद्र का तुमने भी स्मरण किया, देवराज इंद्र ने जब अहल्या के साथ व्यभिचार किया, तब तुम लोग कहाँ उपदेश देने गए थे उनको। जब चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी का अपहरण किया, तब तुम लोग कहाँ उपदेश देने गए थे। आज हम पृथ्वी से आ गए, तुमको बाहरी समझते हो, उपदेश देने की बात करते हो, और तुम्हारे अपने मंडल में अधर्म होता है कि नहीं बताओ। इसीलिए दूसरे को उपदेश देना सरल है देवताओं, जो स्वयं उस उपदेश को अपने ऊपर लागू करके पालन करे, ऐसा व्यक्ति दुर्लभ होता है। इसीलिए ये सब उपदेश हमको मत दो, जो हमारा आदेश है उसका पालन करो। उपदेश नहीं, उपदेश से नहीं आदेश से राज्य चलेगा। तो सब देवता फिर बृहस्पति के पास गए कि हे प्रभु, हम लोगों के ऊपर 24 घंटे का अल्टीमेटम हो गया कि आज ही वो हमको बृहस्पति के घर से निकाल कर लाओ, मेरे घर में पहुंचाओ, नहीं तो हम सबके वध का निमित्त बन जाएंगे, हम अकेले सबको मार देंगे, और वो बहुत तेजस्वी है, मार भी सकता है। तो बृहस्पति ने कहा कि हे देवताओं, आप लोग राजा के वशीभूत होंगे, गुरु राजा के वशीभूत नहीं होता है। गुरु राजा को आदेश देता है, राजा पूरी प्रजा को आदेश देता है, लेकिन गुरु को नहीं दे सकता। गुरु का आदेश राजा मानता है। इसलिए मैं नहुस के शासन के अधीन नहीं हूँ, मैं धर्म के अधीन हूँ, और मेरा धर्म यह कहता है कि इसके पति की अनुपस्थिति में हम इसकी रक्षा करें, और हम इसको अपने घर से वहाँ तो नहीं भेजने वाले। तो अब क्या किया जाए। बोले ऐसा करो, अभी उसको थोड़ा सा टाल दो, कह दो कि इंद्र जब मर जाएंगे तब हम आपसे विवाह करेंगे।
अब इंद्र मरे हैं कि जिंदा हैं ये पता नहीं है, तो इंद्र की खोज होनी चाहिए। पहले पता करो कि इंद्र कहाँ गए और कैसी स्थिति में है, जिंदा है कि मर गए, ये पता चले तो एक बार हम जान जाए कि मेरे पति मर गए, तब हम आपसे विवाह का विचार करेंगे। अभी टालने के लिए कह दो। तो कहा कि ठीक है, लेकिन ये बात हम लोग कहेंगे तो वो नहीं मानेगा, आपको स्वयं चलकर कहना पड़ेगा। तो सची गई और बोली, हे महाराज, जो आप देवराज के पद पर हैं नहुष, हम आपको कहते हैं कि आप कुछ समय तक धैर्य धारण करें, आप हमारे पति की खोज कराएं। अगर हमारे पति मर गए होंगे तो हम आपसे विवाह करने का विचार करेंगे, तब तक के लिए आप क्षमा कीजिए। तो उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, ऐसा ही हो। अब सभी लोग देवताओं के साथ मिलकर खोजने लगे। पहले वैकुंठ गए, बोले प्रभु ये बताइए इंद्र मिलेंगे कहाँ? तो कहा मानसरोवर में है। फिर कहा कि मानसरोवर में है तो वहाँ आएंगे तो ब्रह्मत्या लगेगी, उसके लिए प्रायश्चित करवाना पड़ेगा। तो कहा कि प्रायश्चित के लिए तुम लोग अश्वमेध यज्ञ करो। अश्वमेध यज्ञ के बाद वो फिर इंद्र के पद के अधिकारी भी हो जाएंगे। और फिर जगदम्बिका का अम्बा यज्ञ करना अश्वमेध के ही उपभोक्त्री के रूप में, तो भगवती की कृपा से इंद्र शुद्ध हो जाएंगे और उन्हीं की माया से नहुष मोहित हो जाएंगे। तो अंततः यही किया गया, यज्ञ किया गया। और फिर भगवती की कृपा से सची को इंद्र मिले भी। और इधर नहुष के साथ क्या हुआ? नहुष को कहा सची ने कि हम आपसे विवाह करेंगे, अब आप बारात लेकर आइए। तो बारात में क्या होगा? ऐसे वाहन पर आप आइए जिस पर आज से पहले कोई न बैठा हो। तो सप्तर्षियों को कहा गया कि आप पालकी ढोइए, क्योंकि इस ऋषियों के माथे पर कोई नहीं बैठा था। बाकी तो हाथी, घोड़ा, गरुड़, सिंह, बैल सब किसी न किसी देवता के अधिकार में कभी न कभी थे, लेकिन ऋषि महर्षियों को कहा गया कि तुम पालकी ढोवो, ये साहस किसी का नहीं हुआ था। तो इसीलिए कहा कि ठीक है, शिविका मतलब पालकी ऐसी हो जिसमें ऋषि महर्षि लगे हुए हों। तो सत्यमुक्तम त्वया तन्वे वाहनम रुचिरम मम करिष्यामि सुकेशाम ते वचनम तव सर्वथा। इंद्र के पद पर बैठे नहुष ने आदेश दे दिया कि सभी ऋषि हमारी पालकी ढोएंगे और हमको सची के घर तक पहुंचाएंगे, तो बारात हम लेकर जाएंगे, विवाह करके आएंगे। तो यही हुआ। अंततः सभी ऋषि महर्षि को अपमान तो लगा, लेकिन सोचे कि अब इससे छुटकारा पाने का यही उपाय है। इतना पापी हो गया है, गद्दी का अभिमान इतना हो गया है कि अगर एक क्षण और ये इंद्र के पद पर रहा तो अपने घमंड में पता नहीं किसके साथ क्या करता फिरेगा। इसीलिए थोड़ी देर के लिए तिरस्कार सह लो। हम लोगों ने भी तो वृत्रासुर के साथ मित्रता कराकर पाप में भागीदारी दी है ना, तो थोड़ा अपना भी सम्मान जाएगा समाज में, जाएगा तो जाएगा, लेकिन हमेशा के लिए इससे छुटकारा मिल जाएगा। तो ऋषि महर्षि बैठे, कहीं बैठ जाइए महाराज, पालकी ढोकर बड़ी धीरे धीरे जा रहे थे। एक कोस जाने में कई घंटे लगा रहे हैं ये। तो राजा नहुष को क्रोध आया, वो कामातुर था, उसको जल्दी पहुंचना था। उसने कहा कि सर्प मतलब जल्दी चलो, ऐसा कह के लात मार दी अगस्त मुनि के मस्तक पर। और अगस्त्यम तापसम श्रेष्ठम लोपा मुद्रा पतिम तदा। बोले अगस्त मुनि जो वातापी राक्षस को खा गए, ऋषि महर्षि तो भस्म करते थे मानिए, तो खा गए, अगस्त मुनि समुद्र पी गए। ऐसा पराक्रम जिनका है जो देवताओं को भी आश्चर्यचकित कर दे, ऐसे अगस्त मुनि कि मस्तक पर जब एक लात मार दी नहुष ने तो उनको बहुत बुरा लगा और कहा कि अच्छा, और कोड़ा से भी मारा। फिर जैसे कोई पशु के साथ बर्ताव करे क्रूर व्यक्ति, ऐसे सज्जन व्यक्ति तो पशु के साथ भी ऐसा नहीं करता, पैर से किसी प्राणी को नहीं मारता है सज्जन व्यक्ति, चाहे जानवर भी क्यों ना हो, कोड़ा से मारकर दंडित नहीं करता। लेकिन ये ऋषि महर्षियों के साथ जब ऐसा कर पाए तो कहे हे दुराचारी, सर्प कहते हो मुझे कि जल्दी चलो, संस्कृत में अपसर्प, सर्प ऐसे जल्दी का चलो के अर्थ में। तो सर्पो भव दुराचार वने घोर वपुर महान बहुवर्ष सहस्राणि यत्र क्लेशो महान भवेत्। जहाँ पर तुमको बहुत कष्ट होगा, बहुत भूख प्यास लगेगी, ऐसे सर्प योनि को चले जाओ, जंगल में पड़ जाओ, तुम स्वर्ग के राजा बनने के योग्य नहीं हो। ऐसा जो शाप दे दिया नहुष को, क्योंकि लात मारी ऋषियों को तो उनका जो पुण्य था, और कोड़े से मारा तो उनका पुण्य घट गया, उनकी जो शक्ति थी वो क्षीण हो गई, तो शाप उनको तुरंत लग गया। वो वहाँ से अजगर बनकर नीचे गिरे, और जब नीचे गिरे तो फिर बहुत मतलब लगभग हम समझते हैं कि 11-12 करोड़ वर्षों तक वो शापित रहे हैं राजा नहुष। बहुत बड़ा दंड मिला उनको। और बाद में कहा गया कि आप ही के वंश में कोई धर्मात्मा के साथ आपका सत्संग होगा, उस सत्संग के बाद आपकी मुक्ति होगी, उद्धार होगा। तो वही राजा नहुष के पुत्र थे ययाति, और ययाति के 5 पुत्र थे, यदु, अनु, द्रुह्युत, रोसु, पुरु। तो वही यदु से यदुवंश चला, जो बड़े पुत्र थे उनसे यदुवंश चला, जिसमें भगवान कृष्ण हुए, और सबसे छोटे जो थे पुरु, उनसे पुरुवंश चला, जिसमें युधिष्ठिर इत्यादि हुए। तो वही जब जंगल गए थे पांडव, तो उसमें भीमसेन को ये अजगर ने पकड़ लिया था।
तो भीमसेन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम जिन बड़े बड़े राक्षसों का वध करने में समर्थ हैं, 10,000 हाथियों का बल हमारे अंदर ही, अजगर हमको कैसे बेहोश कर रहा है, कैसे जकड़ रहा है। तब उन्होंने कहा, देखो हम अजगर हैं नहीं, हम हैं तुम्हारे पूर्वज, मेरा नाम है नहुस, और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमको अपने ही वंश का भक्षण करना पड़ रहा है, क्योंकि भूख लगी है और मेरे पास दूसरा विकल्प नहीं है, और इस शापित क्षेत्र के बाहर हम जा नहीं सकते, तो जो अंदर आता है विधाता ने हमको उसका उपभोक्ता बनाया है। तो बोले कि और कोई उपाय नहीं है जान बचाने का? बोले उपाय यही है कि हमको युधिष्ठिर जी से सत्संग करा दो, वो धर्मराज हैं। फिर अपने भाई की खोज में युधिष्ठिर जी आए, फिर सत्संग हुआ है, दोनों में कुछ धर्मशास्त्र के विषय में चर्चा हुई, और फिर राजा नहुस का सर्प योनि से उद्धार हुआ है। तो अर्थ क्या है, पूरी आज जो हमने कथा कही, इस कथा का सार अंतिम में बता देता हूँ। यादृशं कुरुते कर्म तादृशं फलमाप्नुयात्, अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्। आप मनुष्य हों, चाहे ऋषि हों, चाहे देवता हों, चाहे राक्षस हों, आपका कर्म ही यह तय करेगा कि आपको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, कि आपकी सम्मान की वृद्धि होगी कि आपका अपमान होगा। जो भी जड़ चेतन हो, जड़ को तो फिर भी अनुभव नहीं होगा। मान लीजिए बोल की भाषा में हमने कह दिया, कीट से ब्रह्मा पर्यंत या त्रिदेव में भी जब लीला का हम अवलोकन करेंगे तो उनके कृत्य ही उनकी भवितव्यता का निर्धारण करते हैं कि आपने जो किया है उसको आप ही भोगेंगे, दूसरा हिस्सेदार नहीं बनने आएगा। पुण्य में कदाचित आ भी जाए बनने, लेकिन पाप में कोई ऐसा नहीं होता। पुण्य अगर कर लेके चलो, हमने कार्तिक नहाया, माघ नहाया, एकादशी किया, तो इतना पुण्य हमने अपने पति को दे दिया या पिता को दे दिया या पूर्वजों को दे दिया, वो तो खैर ठीक भी है। जैसे संपत्ति है, 10,000 हमने कमाया तो 5,000 आपको दे दिया, लेकिन कर्जे में अगर 10,000 है तो थोड़े कहेंगे कि 5,000 आप चुका दीजिए। तो पाप का बंटवारा नहीं होता, पुण्य का तो चलो फिर एक बार हो भी जाता है। और अगर आपने अपना किया पुण्य किसी और को दे दिया, उस पुण्यदान का भी अलग से पुण्य प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर आपका और भी बढ़ेगा, अभ्युदय होगा। तो इसीलिए जो भी जीव हो, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह देवता हो, चाहे ऋषि हो, चाहे राक्षस हो, विवेक पूर्वक जो भी कर्तव्य में वह प्रेरित होता है, अच्छा करेगा तो सुख, बुरा करेगा तो दुख, उसका अकेला उपभोक्ता वही होता है। यही सार हमने आपको बताया, और आशा करते हैं कि जितना विषय हमको बोलना था उतना हम आप सबों को समझाने में सफल रहे। नहीं रहे तो फिर आप, ये रिकॉर्डिंग हो ही रही है, जिनके पास मोबाइल इत्यादि वो बार बार सुनकर और इस विषय को समझ लेंगे। और हमारे कहे प्रवचन के अंतर्गत अगर कोई विषय समझ में नहीं आया हो तो ब्रह्मानंद जी को पकड़िएगा और फिर प्रश्न भिजवाइएगा कि आपने इस दिन की कथा में इतने मिनट पर यह बात कही थी जो हमको समझ में नहीं आई थी। तो ये नहीं कि मैं दक्षिणा लेकर भूल जाऊंगा आप लोगों को, आगे भी सेवा जारी रहेगी अगर धर्म का विषय हो तब। तो बाकी समाज में कहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा, ब्रह्मांड में बहुत सी घटनाएं रोज घटित होती हैं, वो तो नहीं, जो शास्त्र से जुड़ी हुई बातें हो, जिसको हमने यहाँ कहा हो और आपको समझने में कठिनाई हुई हो, उसको हम जब तक हम जीवित रहेंगे और जब तक आपके प्रश्न का ठीक से समाधान आपको प्राप्त न हो जाए तब तक हम आगे भी बताते रहेंगे। आप सबों का मंगल हो और आप सबों के यश, धर्म और स्वास्थ्य की वृद्धि हो, इस सत्कामना के साथ हम इस वक्तव्य को पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भगवान नाम संकीर्तन करें, अभी नाम संकीर्तन करा देते हैं और फिर आप लोग अपना भंडारी इत्यादि में लगिएगा। सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की, श्री देवी भागवत महापुराण की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री उमा महेश्वर भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री विंध्यवासिनी मैया की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की।